Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is yet another episode of the Hot Review featuring my dear friend Zainab. Assalamu alaikum, Zainab. अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वाम सलाम Zainab. बड़े लोग, बड़े स्टार, बड़ी बातें. क्या भाई, Zainab कैसा है फीडबैक यार पहले एपिसोड का यार? बताओ आप तो सही. बताएं। आप एडमिन ग्रुप, उसके पेज के एडमिन तो अम, आप हैं, लेकिन मैंने हमें तो थोड़े कमेंट्स पढ़े और बहुत अच्छे तुम वो स्वीट। बताओ ना, वो मैसेज जो तुमने मुझे भेजा फॉरन पे. हाँ I'm a big मैंने star now. हाँ मैंने एक दो मैसेजेस भेजे हैं मुझे। कुछ लोगों ने, सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि समथिंग हॉट देखते हैं, उन्होंने कहा ओह माय गॉड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे वीडियो वगैरह के, वो मैंने हसन को फॉरवर्ड किए। मैंने उनसे कहा, यू नो, व्हेन यू हैव फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस यू गेट अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस। सो या, so that's what No, happened. you were very good. Thank you very much. और जो हमें फीडबैक आया, हम्म। कमेंट आपने भी देख ही लिए, पढ़ लिए, सब कुछ सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, सबने बड़ा एक्नॉलेज किया. सबने कहा जी कि बड़ी डिसेंट है ज़ैनब, बड़ी हम्म। माशाल्लाह सुलझी हुई हैं, बड़ी क्या कहते हैं उसको, आर्टिकुलेट है बड़ी, हम्म। और बड़ी उनकी ग्रिप है कंटेंट पे और ड्रामों पे और रिव्यू करने पे. तो वेल डन. और फिर अब आपने रूट्स भी करा लिया आज, ये भी मैंने नोटिस की है बात. हाँ, मेरा हेयर गुड. अपॉइंटमेंट था, ये तो इट वाज एट अ वेरी गुड. सही है, बिल्कुल सही हल्का टाइम तो पे वो हो तो गया। पहली रिकॉर्डिंग को हल्का लिया आपने, या उसके हाँ, बाद फीडबैक आया कि ज़ैनब रूट्स भी करा लो? आई लोगों ने वाज बोला जस्ट, मेरे ख्याल. देखिए मैंने सोचा कि ऑनेस्ट होने चाहिए, ऑडियंस साथ ऑनेस्ट होने हाँ, चाहिए, ऐसे ही हैं, हाँ. ऐसे ही नजर आते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वो ये कि आप लोगों की ऑडियंस एक्चुअली बड़ी रिस्पेक्टफुल और बड़ी नाइस और इंगेज्ड है। लाइक जनरली दे रियली वांट द चैनल टू डू बेटर। वो बहुत अच्छा फीडबैक यस, देते हैं। और यस. मैं थोड़ी मुझे था थोड़ा कि इंटरनेट पे लोग काफी रूड मीन हो जाते हैं, इट्स जस्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन आपकी ऑडियंस इज एक्चुअली क्वाइट, इवन पीपल हु सेड कि they didn't like it or didn't enjoy it as much as they did, as they do with Amna, they were also very respectful in their point of view, and they are totally, it's totally fine for them to have that point of view. So I appreciate everybody being respectful and helping me do better. And if I'm, for as long as I'm on something hot, I'm going to चलिए, try to तुम keep doing तो better. ऑनरी मेंबर बन गई हो अब समथिंग हॉट की. अब टाइम टू टाइम इंशाल्लाह, I होपफुली know. तुम अब तो कराची आओगी. Amna also said to me that I did a good job. तो बस अब तो Amna also said that, and हाँ. obviously, needless to say, we're missing Amna, but we want her Yes. to have a good time. We want her to have fun. Good news is she's found her phone. उनको phone मिल गया उनका वापस. और it's important. हर एक बंदा deserve करता है कि वो 10-15 दिन, 12 दिन, 2 हफ्ते, जितना भी possible हो छुट्टी लें. तो अगर हर आमना कोई तो छुट्टी आपकी ले तरह रही है नहीं तो होता कि उनकी लाइफ ही एक वेकेशन हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देखें, अभी जाऊंगा कभी कहीं ना कहीं, तो फिर शायद मेरी जगह भी किसी और को फिल इन करना पड़े, शायद आपको ही करना पड़े, शायद किसी और को करना पड़े. तो ये तो चलता रहता है. बहरहाल, जैनब, थैंक यू फॉर joining us again today. It is 2 a.m. in Pakistan right now. I don't know, it's what, 5 a.m. 5 p.m. in DC. What इट time is इज, it at your end? हाँ, 4 बज के इस वक्त जो है वो, हाँ, तो 5 बज गए. हाँ हाँ, तो 5 बजने वाले पांच. बिल्कुल। तो I want to thank you on behalf of Something Hot, and also on Amna's behalf, that you've agreed to do another video with us, because बिल्कुल। 3-4 नए ड्रामे शुरू हुए हैं वीकेंड के हम्म। ऊपर, और उनके ऊपर बात करना ज़रूरी था. वो ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि वो चारों ऐसे ड्रामे हैं कि एंटिसिपेटेड थे. और आमना के वापस पहुंचने तक उस उनकी शायद 2 किस्तें हो जाती, फिर बहुत सारा पेंडिंग हो जाता कंटेंट. तो आपने शॉर्ट नोटिस पे वो ड्रामे देखे, बल्कि 4 नहीं, आपने 5 ड्रामे देखे, इंक्लूडिंग कुछ अनकही. यू सीन 5, यू वॉच 5 ड्रामास फॉर अस. यस आई हैव, लेकिन कुछ अनकही तो मैं वैसे भी देख रही थी, और कुछ जुर्म भी मैं अनकही वैसे वैसे भी देखती। तो आपके कहने पे जो मैंने जो है वो 3 देखे, लेकिन उसमें से भी, हाँ, आपके कहने पे मैंने 3 देखे। लेट्स स्टिक टू 3 देखे. दैट। तो बेसिकली 5 ड्रामे हैं जो आज के रिव्यू में हम जिनको डिस्कस करेंगे.
अच्छा जी, तो हमारे पास है जी जुर्म, जो कि नया ड्रामा शुरू हुआ जियो एंटरटेनमेंट के ऊपर। उसकी 2 किस्तें आई इस वीकेंड के ऊपर। सो जुर्म की दोनों किस्तें मैंने और ज़ैनब ने देखी हैं। उनके बारे में अपना हम इनिशियल फीडबैक देंगे, अपना इनिशियल ओपिनियन देंगे कि हमें कैसा लगा, आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा मोहब्बत गुमशुदा मेरी, यही है ना टाइटल ज़ैनब? मोहब्बत जी, गुमशुदा मेरी? मोहब्बत गुमशुदा मेरे, बिल्कुल। मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक और नया ड्रामा शुरू हुआ हम टीवी के ऊपर। उसके ऊपर मैं और ज़ैनब आपको अपना फीडबैक देंगे, बताएँगे कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एक और ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है बंदिश 2, जो कि एक हॉरर ड्रामा हुँ, है, हॉरर जॉनरा से बिलॉन्ग करता है। मैं ज़ैनब हॉरर फ़िल्में, हॉरर ड्रामे यूजुअली नहीं देखता। हुँ, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने बंदिश 2 की पहली एपिसोड देख ही ली। और देखने के बाद मेरे क्या तासुरात थे, क्या वो मुझे हॉरर लगा, नहीं लगा, आगे चलते हुए उसमें कितनी पोटेंशियल है कि मैं उसको देखना छोड़ दूँ सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि ये बड़ा डरावना हो गया है। उसके ऊपर बात करेंगे, आपका भी ओपिनियन लेंगे। एंड ऑफ़ कोर्स एक और ड्रामा, 4 ड्रामे जो नए शुरू हुए हैं, उनमें से जो चौथा ड्रामा है, तेरे इश्क में, जो कि शुरू हुआ एआरवाई डिजिटल के ऊपर। उसके बारे में भी ज़ैनब आपका ओपिनियन लेंगे। वो देखा या नहीं देखा? देखा है, देखा। आई देखा, प्रॉमिस्ड यू वेल सो आई डन। वॉच्ड इट। ये देखिए मेरे वेल नोट्स देखे वेल आप। डन, वेल डन। तो सही है ना? हाँ। चारों नए ड्रामे जो शुरू हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, ज़ैनब का हुँ, ओपिनियन लेंगे, मैं आपको बताऊँगा मेरे क्या फीडबैक है, आपको अपना टाइम लगाना चाहिए इन ड्रामों के ऊपर या नहीं। एंड ऑफ कोर्स एक वो ड्रामा जो हर हफ्ते हम देखते हैं और हर हफ्ते रिव्यू करते हैं, कुछ अनकही। उसके ऊपर ज़ैनब का फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे जी कि ज़ैनब कुछ अनके के बारे में क्या सोचती आ रही हैं। हुँ, इससे इससे पहले कि हम टाइटल ब्रेक की तरफ जाएँ, मैंने अ, एक छोटी-सी क्लैरिफ़िकेशन देनी है। हमने अपनी एक हॉट बाइट्स की थी अभी पिछले हफ्ते ईद ईद के बाद की थी, हाँ, आमना के जाने से पहले, जिसमें हमने आने वाले ड्रामों के बारे में बात की थी। और आने वाले ड्रामों के बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने एक ड्रामे की बात की थी, एहराम-ए-जुनून की, जो कि एक अपकमिंग जियो का ड्रामा है, जिसमें आप देखेंगे इमरान अब्बास को, नील और नीलम मुनीर को। क्लैरिफ़िकेशन ये देनी है कि एहराम-ए-जुनून का अभी तक कोई भी टीज़र नहीं आया, ना ओएसटी आया, ना कोई और उससे रिलेटेड कंटेंट आया है। हमारी गलती ये है कि यूट्यूब के ऊपर जब हमने एहराम-ए-जुनून टाइप किया, तो एक वीडियो आ गई और वो फैन मेड ट्रेलर था। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है ज़ैनब के जो फैन्स हैं, ईगर फैन्स हैं, वो अपने फ़ेवरेट सेलिब्रिटीज़ के आने वाले प्रोजेक्ट्स के खुद ही से टीज़र्स और ट्रेलर्स बना देते हैं। अब आगे हुँ। चलते हुए हम डिस्कस करते हैं ना आजकल के वो क्या होता है वो ये जो टेक्नोलॉज़ी आ रही है सारी, क्या कहते हैं हाँ, ये चैट एआई जीपीटी, और एआई हुँ, एआई और वो सब और आगे चल के आपको समझ नहीं आएगी कि क्या रियल है, क्या फेक है। तो हुँ, एक बात तो ये है कि क्रेडिट टू हूएवर मेड दैट whoever the fan was who made that teaser कि वो नहीं पता चल सका उसके शॉट्स देख के कि ये एक्चुअली फैन मेड है। बट अपॉलजीज टू द एंटायर टीम ऑफ एहराम जुनून, जो क्योंकि मैंने तो उसको राइट ऑफ कर दिया वो टीजर देख के कि यार मुझे तो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। तो बाद में मुझे फिर कॉल्स आई और पता चला कि यार के वो असल एहराम जुनून का टीजर हुँ, नहीं था। हालांकि वाओ! उसके ऊपर लाखों व्यूज हैं, उसके ऊपर लाखों व्यूज हैं। सो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती बनाने वाले की है, गलती हमारी ही है क्योंकि वी शुड हैव बीन मोर केयरफुल और हमें बेहतर रिसर्च करनी चाहिए थी। बहरहाल जब भी एहरामे जुनून आने वाला होगा और जब भी उसके टीज़र्स आएँगे, तो हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। फॉर नाउ वन्स अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ टू द एंटायर टीम ऑफ एहरामे जुनून, जिनको आई एम श्योर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी हमारा टीज़र के ऊपर क्रिटिक सुन के, जो कि उनका टीज़र है ही नहीं। और आई एम श्योर उन व्यूअर्स को भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, जिनको लगा होगा कि एहराम जुनून, जिनको हुँ, पता है कि एहराम जुनून का तो टीज़र आया नहीं, तो ये क्या बातें कर रहे हैं। सो गलती हो जाती है कभी-कभी और वो कहते हैं ना कि कोई बड़ा-छोटा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो गलती जो करता है उसको जैसे माफ़ कर देता है। मीरब मीरब ने मुर्तसिम से कहा था ना, माफ़ करने वाला सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं होता है। हाँ, वही तो मैं मुझे तो वो याद आ गया, कभी खुशी कभी गम का डायलॉग। बाबूजी कहते हैं कोई छोटा क्या था वो हुँ, काजोल का डायलॉग? बाबूजी कहते हैं कोई छोटा-बड़ा नहीं तो होता, जो माफ़ी माँग ले उसका दिल तो बहुत बड़ा होता है। समथिंग हुँ, अलोंग दोज़ लाइन्स। हुँ, और एक और मुझे ख़्याल आया कि उस दिन मैंने और आमना ने बोला उसी हॉट बाइट्स में कि हम बात करेंगे मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में और फिर हमने नहीं की।
I don't know what we were on that day, but not one of our best works. So हमने वो उस दिन मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में बात ही नहीं की उसके टीजर के बारे में, बट आज ज़ैनब के साथ मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में भी पूरा रिव्यू करेंगे। मैं और ज़ैनब यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी-सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी ज़ैनब, ज़ैनब इससे पहले कि हम नए ड्रामों की तरफ चलें, ये तो बताएँ कि कुछ अनकही आप देखती आ रही हैं, तो क्या पर्सपेक्टिव आपका कुछ अनकही को लेके? एन्जॉय करती हैं आप उसे? छन कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। कुछ अनकही मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत ज्यादा एंजॉय किया शुरू से। हालांकि उसमें थोड़ा सा हाँ। ये था कि बहुत सारे ट्रैक्स थे, तो शुरू में थोड़ा ये ये बात तो थी कि क्या हो रहा है, इतने सारे क्यों ट्रैक आ रहे हैं, फिर सामिया की शादी होगी कि नहीं होगी, वो थोड़ा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन अब कुछ कुछ ट्रैक्स जो हैं मैंने नोटिस किया कि वो खत्म हो गए हैं। जैसे दीपक का जो ट्रैक है वो उन्होंने हुँ, रैप अप कर दिया है, वो स्कूल जा रहे हैं, बस दैट्स इट। लेकिन दीपक की पूरी फैमिली का भी एक ट्रैक है, तो वो भी अभी हुँ। हमें देखना है कि उसका क्या होता है। उसके दीपक स्कूल वो जा रहा है वापस आते हैं लेकिन कि साथ-साथ प्लेट में रोटियाँ डाल के सर्व भी कर रहा है। अभी अभी हाँ फिल्म वो इस कर रहा है। वाली एपिसोड में था, हाँ। और फिर उसमें सामिया की भी शादी हो गई है, तो वो ट्रैक भी आगे बढ़ गया है। हुँ, तो ये था उसमें थोड़ा सा मुझे ये हल्की सी अनोयंस थी कि इतने सारे ट्रैक्स हैं और किस तरह उसको फॉलो करें। लेकिन अदरवाइज राइटिंग बहुत ही अच्छी है, डायलॉग्स बड़े खूबसूरत हैं, जिसको वाकई जिसको कह सकते हैं तंजो मिजाह, वो हुँ, उसकी स्क्रिप्ट में मौजूद है। जैसे हुँ, मुश्ताक अहमद यूसुफी और हमारे पुराने जो लिखने वाले हैं, जो उर्दू का जो एक ट्रेडिशन है, उसमें जो लिखने वाले हैं, उसमें मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है। तो वो मुझे तो बहुत मजा आता है उसकी जो, जिसे कह सकते हैं डायलॉग बाजी, एक तरह से जुगलबंदी जो है कैरेक्टर्स हुँ, की आपस में हुँ, होती है। स्पेशली शम्मू हुँ, और क्या नाम है इनका, आगा साहब, उनकी बहुत अच्छी हुँ, होती है। और फिर मुझे तो हुँ, बिलाल और सजल का जो ट्रैक है वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक बड़ा रियल रोमांस है। हुँ, मतलब ऐसे लोग, आई मीन तेरे बिन इज ऑल्सो वंडरफुल रोमांस, राइट, इट्स ब्यूटिफुल, उनकी हुँ, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन बिलाल और सजल के जो कैरेक्टर्स हैं वो आम लोग हैं, रोजमर्रा के लोग हैं। इस तरह के हम लोगों को खुद जानते हैं, या हम खुद वो लोग हैं, तो वो देखने में एक बड़ा मजा आता है, बड़ी रोम कॉम सी फीलिंग आती है। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कुछ अनकही और कश फाउंडेशन के। मैं तो ड्रामे हमेशा से देखती हूँ, एंजॉय तो करती हूँ। ये वाली एपिसोड कैसी लगी? जो ये वाली एपिसोड थी इस हफ्ते की? हाँ, तो मुझे एक तो बहुत दिन बाद आई, क्योंकि बीच में ईद आ गई थी और ये सब कुछ, तो उसकी वजह से और ज्यादा मैं तो बड़े इंतजार कर रही थी इसका। और ये एक्चुअली हमें एज अ फैमिली देखते हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं मेरे घर में, मेरी अम्मा और मेरे हुँ, शौहर, हम लोग सब बैठ के देखते हैं। और बल्कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे भी कम ड्रामे देखते हैं, बट ही लव्स इट, क्योंकि इसके अंदर वो जो हुँ, रियल एस्टेट वाला जो सारा हुँ, एस्पेक्ट है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुँ, एस्पेक्ट है जो जिसकी बात आमतौर पे नहीं होती। इस एपिसोड हुँ, में हमने देखा कि सामिया को खैर उन्होंने स्टैब्लिश कर ही दिया पिछली एपिसोड में, एक दो एपिसोड में स्टैब्लिश कर दिया था कि वो किस तरह की किस तरह का कैरेक्टर है, कि वो एक ऐसी लड़की हुँ, है कि उसने बिल्कुल जो उसकी माँ ने कहा उसने कर लिया और सब कुछ। लेकिन वो डोरमैट बिल्कुल भी नहीं है, और वो अपनी ही तरह से अपनी फैमिली में अपनी जगह बना रही है। और पहला बल्कि सीन जो था वो सामिया और सैफुर रहमान और सैफुर रहमान की मम्मी, ये मुझे बड़ा हुँ, अच्छा लगता है फ्रेज, सैफुर रहमान की मम्मी। बल्कि हुँ, वो तानिया जो है वो तो बहुत ही मजे का कहती है सैफुर रहमान की मम्मी। तो वो उन हुँ, तीनों का वो सीन होता है, वहां से वो शुरू होता है। तो एपिसोड बहुत ही, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी थी, चीजें आगे बढ़ी हैं। अजफर का कैरेक्टर हुँ, और ज्यादा खुल के सामने आया है, और हुँ। जो डायनामिक है उनका वो सामने आया है। तो मुझे आगे बढ़ा है। मुझे पिछले कुछ हफ्तों से कुछ अनकही मज़े का लगना शुरू हो गया। मज़े का हम्म। लगना इसलिए शुरू हो गया क्योंकि एज़ यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वो जो कैरेक्टर्स के
बीच में ऐसे स्विच कर रहे थे ना हम, एक ट्रैक की तरफ चले जाते, फिर दूसरे ट्रैक की तरफ चले जाते और बीच में जो ट्रैक छूट जाता उसमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुज़र जाते और आप उसकी तरफ वापस ना आते। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुँच गई है कि वो जो पूरा प्लॉट है ना, वो सारे कैरेक्टर के साथ इंटरट्वाइंड हो गया है। तो हर एपिसोड में हर कैरेक्टर जो रेलेवेंट कैरेक्टर्स हैं, उन सबसे आपकी मुलाकात होती जा रही है। क्योंकि प्राइमरीली तो अब 2 मेन ट्रैक्स चल रहे हैं ना, एक आपका सामिया का ट्रैक चल रहा है और एक आपका आलिया और सलमान वाला ट्रैक चल रहा जी, है। और बिल्कुल। आलिया और सलमान वाले ट्रैक में ऑब्वियसली देन you've got असफर, असफर ही है ना, फरदीन, हाँ, हाँ, हो गया असफर। असफर असफर नहीं, अस असफर अस और सहरिश, असफर उनके भी एक अस सब प्लॉट चल रहे हैं। तो हम्म वो सब प्लॉट क्योंकि उसके साथ टाइड अप है, तो इसलिए हम्म उसकी रेलेवेंस जो है, अब ऐसा नहीं हम्म आपको महसूस होता कि देयर आर वे टू मेनी प्लॉट्स। सही मेरे बात। इस एपिसोड का जो फेवरेट सीन था ना, हम्म दैट इन्वॉल्व्स झुमके वाला। नहीं, सोफिया फिर फुप्पो वाला। कि हाँ सोफिया फुप्पो बैठ के वो कन्वर्सेशन करती है ना सैफुर रहमान की मम्मी के साथ। वो हाँ। कन्वर्सेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी हम्म कि यार कि ये आई हैं खातून यहाँ पे और आप देखते हैं यूजुअली हम ड्रामों में भी देखते हैं। ड्रामों में तो खैर इतना ज़्यादा देखते हैं, मैं कंप्लेन कर थक गया कि इवन आपके मोहल्ले वाले और आके आके हमेशा बुरी बात करके, लड़ाई हम्म करके, हम्म लानत भेज के ही जाते हैं। हम्म इसमें फूफी आती है अपनी भतीजी के लिए और कितनी खूबसूरत बात करके जाती है बिल्कुल। यार कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तो काम आप करने दें, उसको हम्म बाहर जाके काम करें। हम्म वो कहती है नहीं बाहर नहीं हम काम करने देंगे, तो वो कहती है कोई बात नहीं, ट्यूशन पढ़ाने दें, घर में हम्म रह के ट्यूशन पढ़ाने दें, थोड़े हम्म पैसे कम पैसे कमाएगी बट एटलीस्ट पैसे तो कमाएगी। मुझे इतनी खूबसूरत बात ये लगी यार कि मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के मसले हो जाते हैं फैमिलीज में, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फाइनेंसेस को लेके और हम्म इसी बात को लेके यार कि तू लड़की जो है वो लेके क्या आई है अपने साथ। हम्म जहेज इज सच अ बिग बिग इशू हमारी सोसाइटी में स्पेशली। राइट, तो यहाँ बिल्कुल। पे आपने उसको एक इतनी खूबसूरत एक डायरेक्शन खोल दी है यार कि चलो जो हो गया नहीं हुआ, जो लाई नहीं लाई, क्या है क्या नहीं, हम्म बट अब क्या? अब जो वो रिसोर्स है आपकी और एक अगेन अक्सर हम इस बारे में भी बात करते हैं कि आपकी जो इतनी ज्यादा तादाद है खवातीन की इस मुल्क में जो कि हम्म काम नहीं कर रही, जो कि घरों जी में बैठी हुई हैं, आप उनको पढ़ा के डॉक्टरी की डिग्री लेके आप उनको घर पे बिठा देते हैं। जी आप उनको और बिल्कुल। दूसरी तरह की तालीम दे भी देते हैं हम्म इन सम केसेस अगर, तो फिर उस तालीम का फ़ायदा क्या किसको पहुँचता है? ना उनको पहुँचता है, ना सोसाइटी को पहुँचता है। ये जो बिल्कुल। सटल तरीके से ये जो मैसेजिंग होगी ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हालाँकि और उन्होंने उसको एक सीन में निपटा दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत वसी बात है और जैसे हम्म उनको उसको दरिया में कूजे में बंद करके एक सीन में उन्होंने पोर्ट्रे किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, ये कुछ अनकही में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि चीजें बहुत प्रीची नहीं है ड्रामा। हालांकि जाहिर है कि मैसेज ओरिएंटेड ड्रामा है, लेकिन प्रीची बिल्कुल भी नहीं है। बातें जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो आपको लगता है कि वाकई एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं। ये कोई हुँ, आपको मैसेज कॉन्स्टेंटली आपको लेक्चर देने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसी हाँ। जो आपने जिस सीन का जिक्र किया उसमें एक लाइन है, जो वो कहती हैं फुप्पो सास से कहती हैं कि शर्मिंदगी हाथ फैलाने में है, बेइज्जती की बात तो हुँ, ये है कि आप इस तरह हुँ, से हाथ फैला रही हैं। आपका बेटा है माशाल्लाह, उसकी इतनी अच्छी रेज्यूमे है, और आपकी जो बहू है उस पर आप इन लोगों पे हुँ। यकीन किया करें और उनको सपोर्ट करें। ये चीज एक बहुत वाकई बहुत ही अच्छा सीन था और बहुत अच्छा इसका मैसेज था, और दूसरा बिल्कुल मुझे प्रीची मुझे तरीके से नहीं था। दूसरा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी सैफ रहमान की मम्मी का रिएक्शन इन दैट पॉइंट। हम्म यूजुअली अगर कोई और ड्रामा होता ना, जिस तरह हम देखते हैं ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड, उन्होंने हम्म बदतमीजी करनी थी, उन्होंने कहा था दफा हो जाओ मेरे घर से निकल जाओ, तुम कौन होती हो हमारे मामले में, ब्ला ब्ला ब्ला। सच अ नॉर्मल रिएक्शन, शी डजंट से एनीथिंग, शी सेज ओके मैं सोचूंगी इस बारे में, दैट्स ऑल। सोचे ना हम्म सोचे करे अपनी मर्जी बेशक एंड में जो भी, जो कि वो बट इट्स सो करेंगी, क्योंकि रिफ्रेशिंग। उसमें कहती हैं वो अगले एक आध दो सीन के बाद वो कहती हैं कि मैं जाके हाँ खुद बात करूंगी। ऑब्वियसली हाँ। वो उस वक्त बस बात टालने के लिए कह देती हैं, बट लेकिन बट ये एक बट अच्छा बट रिएक्शन है। दिस इज अ रियल, ये रियल हम्म कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है ना, रियल हम्म कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है जिसको हम खानदानों कहते में हैं यार कि बिल्कुल। नेट, हाँ, जो कि नॉर्मल बात है वो ऐसी ही होती है। हम्म जरूरी नहीं है कि आप गंडासे लेके आ जाएं और तलवारें हम्म लेके आ जाएं और मुंह हम्म मुंह से अपने फायर करने शुरू कर दें। ये बात मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छी लगी। हाँ। दूसरा ऑब्वियसली असफर का जो आप देख रहे हैं पूरा एक इंटरेस्ट, मैंने 2 हफ्ते पहले भी अपने एक रिव्यू में कहा था कि असफर का अल्टीरियर मोटिव ऑब्वियसली है, हम्म ही इज इंटरेस्टेड इन हम्म आलिया, और हम्म एक वजह जो उसने आलिया को जॉब ऑफर की है वो शायद ये भी है। होता है ना पहली नजर में आपको कोई पसंद आ भाग जाता है या जाता है। आपकी कोई हम्म भा जाता है, अट्रैक्शन आपको हो हम्म जाती है, तो उसको डेट पे लेके गया पूरा जो भी हम्म है वहां पे जो सिचुएशन थी।
and I don't think Alia is entirely comfortable with that situation, but for some reason she's making do with it. I don't know why. मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि वो कमिटमेंट है, शायद इसलिए कि सैरिश ने उसको जो मोल बना के वहां पे भेजा, उस फोन कॉन्वर्सेशन का एक और रेफरेंस आया बड़ा छोटा सा, तो she's trying to make it work, not entirely clear how or why. I mean, not entirely clear why, but obviously that's intentional. वो हाँ आपको हाँ, मगर उसको जो उसको भी आलिया को जो दिखाया है कि जिस तरह से वो उसको टैकल कर रही है, वो एक बड़ा, मैंने पाकिस्तान में काम किया है और मैं जर्नलिज्म में एक बड़ा मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है मोर और लेस, और उसमें ये बात सही है कि आप बहुत सारे मर्दों के साथ काम करते हैं, लेकिन आपको खुद ये सोचना पड़ता है कि मुझे लोग कैसे परसीव करेंगे। और आलिया को मैं देख सकती थी कि उसने ये सोचा 2 मिनट के लिए, बस पर कहता है कि लंच करने चलते हैं, उसने 2 मिनट के लिए सोचा कि अच्छा ठीक है, ओके जा सकते हैं हम, लेकिन she's very clear about this is I am only here for work, और ठीक है आपको लंच चाहिए आप लंच खा लें, लेकिन वो कहती है जैसे मैं ऑफिस जाके लंच खाऊंगी, और वो जिस तरह से बैठी हुई होती है पीछे होके हाथ बांध के, इट्स वेरी क्लियर दैट शी इज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू एंगेज विद दिस, और वो बहुत ओपनली ये कह रही थी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लंच और ये सब इस तरह की भी चीजें शामिल थी। तो वो एक बड़ा उस आलिया का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि ये हम आप भी अपने रिव्यूज में बहुत दफा कह चुके हैं, बहुत सारी माहिर एक्चुअली काफी शट डाउन कर देती है अभी को, लेकिन मीरा नेवर रियली क्लियरली सेज नो टू रुहेल। तो और आई जस्ट वांट टू ब्रिंग द एग्जांपल ऑफ other female leads that we're seeing, comparing Alia is super like very clear कि ये मेरी लाइन है और ये इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगी, और ये आपको असफर मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत ही आलिया की बहुत अच्छी चीज थी। और एक चीज मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आमना ने एक रिव्यू में, ये पिछले ही रिव्यू में बल्कि उन्होंने कहा था कि जब ये बात आई थी ना कि वो कहती हैं सास जरीना उनका नाम है, कि मैं ये वाले इसके मीरा सेठी के कपड़े पहनूंगी, तो आमना वाज लाइक इनको मीरा सेठी के कपड़े फिट कैसे आएंगे। तो आई एंजॉयड दैट इन द वेरी फर्स्ट सीन वो शुरू ही क्यों होता है कि सामिया वो कहती है कि अम्मी मैं इसको जरा खोल दूं शर्ट को, क्योंकि आपकी मतलब शर्ट को खोल दूं, बेसिकली से इन अ नाइस वे कि जो टाइट है आपको फिट नहीं आ रहा। So I just wanted to give a shout out to Amna's last review in this question, which made a lot of sense कि मीरा सिटी के कपड़े इनको कैसे फिटेंगे। तो they made a point of that. मेरा तो और वो लग भी नहीं थी ऐसी, मतलब कि उनको तो कमीज शायद थोड़ी लंबी है। It was ill fitted. It was quite apparent that that's ill fitted. So that was good. अच्छा, बिलाल और सज्जल के सीन्स इस एपिसोड में रिमाइंड मी कौन से थे, और थे या नहीं थे या थे? मेरा नहीं ख्याल कि बिलाल और सजल का डायरेक्ट कोई सीन था जिसमें उन्होंने आपस में कोई डायलॉग शेयर किया हो या कोई बात की हो। उसमें जो मुझे याद है एक तो वही था कि जिसमें बिलाल सजल को देखते हैं असफर के साथ रेस्टोरेंट से निकलते हुए। हाँ, रेस्टोरेंट वो वहां पे तो खत्म हो गया ना, वहां पे तो ड्रामा खत्म हो वो गया। ड्रामे का लास्ट सीन। अब माइंड यू, यहाँ पे सैरिश ऑलरेडी ऑफर कर चुकी है सलमान को एक जॉब, ठीक है, और सलमान ने कहा जी आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट, और फिर वो देख के आ गया है वहां पे असफर और आलिया को। तो दैट विल probably become that catalyst कि वो बोलेगा कि यार अच्छा ठीक है, मैं ये नौकरी करनी है। आई डोंट नो, क्योंकि प्राइमरीली उसने सैरिश ने भी बोला है कि वी नीड टू गेट बैक एट असफर। तो उसके अंदर भी एक वो है कि उसने असफर के साथ अब हिसाब बराबर करना है कि असफर आलिया को वू करने की कोशिश कर रहा है, और उसको लग रहा है कि आलिया को वू करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि वो आलिया को वू करने की कोशिश कर रहा है, और अब सभी को लग रहा है आई थिंक कि असफर आलिया को वू करने की कोशिश कर रहा है। सो वो एक इंटरेस्टिंग एक नई डायनामिक अब बस आई है, जिसमें ये एक ट्रायंगल की तरफ जा रहा है, जिसमें मुझे ऑनेस्टली अभी तक, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, और वो मुझे पता है कि वो इंटेंशनल है, इट्स पार्ट ऑफ राइटिंग एंड डायरेक्शन, कि अभी आपको नहीं पता कि आलिया के दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है, और ये भी नहीं आपको ऑब्वियसली पता कि आलिया वहां पे असफर के दफ्तर में है भी क्यों। तो वो जब खुलेगी बात, और जब कहानी वहां तक पहुंचेगी, और फिर किस तरह अब ये बीच में डायनामिक में सलमान एंटर हो रहा है असफर और आलिया वाली, दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको इंट्रीग करता है, अब आपको दिल चाहता है कि अच्छा अब आप आगे देखें कि अब आगे क्या होगा।
असफर और आलिया के रिलेशनशिप में क्या होगा, सलमान और आलिया के रिलेशनशिप में क्या होगा, हम्म असफर और सलमान का आमना सामना होगा नहीं होगा, कैसे हम्म होगा. So all of that has become really interesting and engaging, and now I look forward to Kuch Ankai हम्म as compared to like a couple of weeks ago. बिल्कुल। और सामिया और सैफ की जो या सैफ उर रहमान जो जिस भी तरह हाँ. आप उनको उनकी नाम लेना चाहें, लेकिन उनकी भी एक जो रिलेशनशिप है हम्म. वो डेवलप होती हुई नजर आ रही है, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे एक सीन था हाँ. जिसके अंदर सामिया और सैफ जो है वो इट वाज राइट आफ्टर ये फुप्पो और सास वाला जो सीन होता है उसके उससे ही रिलेटेड वो सीन आता है। और उसके अंदर वो बल्कि ये वो सीन है जिसमें सैफ उर रहमान के मुंह से ये चीज निकल जाती है कि शगुफ्ता कहती है कि ये मेरी बुजदिली है। हाँ. 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 वो हाँ. शगुफ्ता एकदम से वो कहते हैं, फिर वो पॉज हो जाते हैं और सामने ऊपर देखती है, हाँ. लेकिन उनकी ऑब्वियसली हाँ. उनकी इक्वेशन ऐसी है कि सैफ उर रहमान और इज शगुफ्ता कंफर्टेबल। और शगुफ्ता भी तो कहती है ना कि अच्छा पसंद आने लगी है, अच्छी लगने लगी है. तो और वो हम्म आगे से कुछ नहीं कहता, वो खामोश रहता है. हम्म तो वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी हम्म इंटरेस्टिंग है. तो हम्म बात ये है कि सारे किरदार इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि वो बिल्कुल। आपको एंगेज कर रहे हैं. अब आप जानना चाह रहे हो उनकी जिंदगियों में आगे क्या होगा. हम्म सो गुड एपिसोड ऑफ कुछ एंड कई वंस हाँ अगेन, एंड लुकिंग बिल्कुल। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. मूविंग ऑन टू जैनब जी, ये हम्म जो एक ड्रामा शुरू है तेरे इश्क में, मैं इसके पहले तो क्रेडिट्स बता दूं थोड़े से, अगर आप बुरा ना बनाएं तो. बिल्कुल। तेरे गो इश्क अहेड। में जी, तेरे इश्क के नाम, सॉरी नॉट तेरे तेरे इश्क इश्क के में, नाम। हम्म तेरे इश्क के नाम जी शुरू है ARY डिजिटल के ऊपर. और ये जुमरात को 8 बजे इसकी एपिसोड आती है. इसको लिखा है जी महा मलिक साहबा ने, इसको डायरेक्ट किया है अहमद भट्टी साहब ने. और इसकी कास्ट में शामिल हैं जावियार, नुमान एजाज, हिबा बुखारी, उसामा खान, यशमा गिल. जमाल शाह साहब को हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के हम्म। ऊपर काफी अरसे के बाद. निदम मुमताज साहब हैं, अरीशा हैं, नादिया अफगन साहब हैं, साजिद शाह साहब हैं और मुनज़्ज़ह आरिफ साहब हैं. पहला इंप्रेशन क्या था ज़ैनब ड्रामे का? आ, तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं शायद ये ड्रामा ना देखती। लेकिन मैंने हम्म. मुझे पता था कि मेरी आपसे बात ही होनी है, तो इस वजह से मैंने ये देखा ड्रामा। हम्म. लेकिन देखने के क्यों ना बाद देखती, क्यों ना देखती? मेरी एक्चुअली मेरी ये सेंसिबिलिटी ज्यादा है नहीं। मैं इतनी फ्रैंकली तेरे बिन ऑल्सो इज नॉट माई सेंसिबिलिटी। माई सेंसिबिलिटी इज मोर यूं ही एंड कुछ के इस तरह की चीजें हम्म. मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हम्म. तेरे बिन भी मैंने जैसे पहले भी मैंने कहा था कि वो यमुना और फहाज दोनों के काम की हम्म. मैं फैन हूं, तो इसलिए हम्म. मैंने पहली एपिसोड देखी थी। तो ये एपिसोड भी मैंने इस वजह से देखी क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी इस बारे में। लेकिन देखने के बाद डिसअपॉइंट हुई या खुश हुई? नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर डायनामिक है, वो ये कि थोड़ा क्लास वाला डायनामिक है। यानी इन्होंने जो खुर्शीद जो कि इनका कैरेक्टर है जावेयार का. जावियार का, वो ऑब्वियसली थोड़े वो हैं, लेस प्रिविलेज्ड हैं और ये बहुत अमीर हैं और स्पॉइल्ड हैं, तो हिबा बुखारी का जो कैरेक्टर है। ये तो हमने, ये ये इसमें नया क्या है, ये हमने पहले इसमें भी नया देखा. तो ऐसा नहीं है क्या? कुछ, लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग डायनामिक टू सी कि क्या होता है। और what makes it interesting, Zainab? आई Tell थिंक me. व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग इज कि वो क्यों जैसे जो इसके इनके जमाल शाह साहब का जो कैरेक्टर है वो एक दिखाया कि उनकी बहनें जो हैं वो उनसे बहुत नाराज हैं एक तरह से, लेकिन जो उनकी साली हैं यानी उनकी जावियार की अम्मा जो हाँ. हैं वो उनकी हाँ. बहुत शुक्रगुजार हैं और सारा कुछ। तो वो एक मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि ये क्या यानी एक डायनामिक अब यहाँ तो पे है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या है. इसमें हाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है. इसमें कुछ देखो, दिस इज ऑल रियली प्रिडिक्टेबल. एंड हम्म बिकॉज यू यू डोंट नो हाउ टू लाइक से ऑल दीज थिंग्स टू ब्लंटली, इसलिए अब तुम आए बाएं शाएं करके एक वो क्रिएट करना चाह रही हो कि अच्छा मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा. But let's be frank. I think it was quite a typical first episode. हम्म वही कजन्स आपस में, कजन्स में तकरार, दो कजन्स का एक दूसरे से प्यार, और एक कजन जेलेसी। का इंटरेस्टेड होना, जेलेसी। एक कजन कजन का जेलस होना, हम्म एक कजन का अनइंटरेस्टेड होना, एक कजन का अमीर होना, एक कजन का गरीब होना. मतलब
लेट्स गो बैक टू हमसफर, एक कज़न अमीर, एक कज़न गरीब। हम्म तो कहाँ मतलब लाइक इसमें अनहोनी नई बात मुझे कोई नज़र नहीं आई। दूसरा, हम्म ओसामा का जो किरदार है, अल्तमश नाम है आई थिंक उसका। जी, उस किरदार अल्तमश। की जो उस किरदार का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, आई मीन ओसामा हम्म इज़ अ ग्रेट गाय, आई लव हिम एंड इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड इवन इस ड्रामे में भी ओसामा की एक्टिंग अच्छी है। बट वो जो जिस एतबार से वो छोटा चिड़ी जितना एक उसका परिंदा था ना, यूजुअली आप जब देखते हैं इस तरह के परिंदे, डिड यू नोटिस दैट और वाज इट जस्ट मी? आई डोंट नो, मैं व्हाट? अपने व्यूवर से भी पूछना चाहूंगा कि वो जो उसने जो चिड़ी सी उठाई हुई थी, ये होता है हम्म ना, फैल्कन होता है ना, यूजुअली हम हम्म देखते हो बड़ा सा ऐसे बाज होता है, वो उड़ के जाता है करके। जी। तो ये मुझे ना वो बड़ा अजीब सी लगी वो बात। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा पेडेंटिक हो रहा हूँ और ये छोटी सी बात को पकड़ के ले रहा हूँ, बट वो जिस हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ है ना किरदार, तो हम्म मुझे ये लगा कि या तो ये बहुत, मैं डीप इसमें जाऊं कि यार के डायरेक्टर ने एक तरह से सिंबलाइज कराने की कोशिश की है कि जो ये लगता है ही इज एक्चुअली नॉट ऑल दैट, नो नो व्हाट ही शोज ऑफ टू बी, कि यार कि मैं ये हूँ, मैं बड़ा कोई मतलब यहाँ पे जद्दी कुश्ती अमीर हूँ, या मैं बड़ा कोई रिसोर्सफुल हूँ, बड़ा मेरे पास बड़ी पावर या अथॉरिटी है, और असल में वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह उसका सिंबलिज्म है उस बर्ड में जो उसने उठाई हुई थी। काफी चूजू सी मुझे वो लगी परिंदा। तुमने अच्छा, तो नोटिस मेरे किया नहीं ख्याल से, किया? हाँ मैंने नोटिस किया वो सीन, मुझे थोड़ा जनरली मुझे समझ में नहीं आया कि उसका, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वो ये दिखाने की कोशिश कर दे कि भाई ये फ्यूडल हैं और ये हंटर है, जैसे हंटर हंट शिकारी करते है। हैं। हाँ, तो मैं एक्चुअली ये समझ रही थी कि अब ये होगा कि ये इसको उड़ा देंगे और उसके बाद ये उसको हंट करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कुत्ते को कहा कि कुत्ता भी भागता, आई जस्ट डिडंट रियली अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका कुछ इतना डीप तरीके से सोचा। मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक प्रोडक्शन का ये था कि उनके पास बट वही यू सी द थिंग, उस वक्त वो द थिंग चिड़िया इज मौजूद थी। द द थिंग इज कि इस इससे आपने ना, एटलीस्ट मेरे लिए, मुझे बाकी व्यूवर्स का नहीं पता, आपने एक वो बेस सेट कर दी कि ये ड्रामा इस तरह का होगा भाई। आपने पहले ही सीक्वेंस से जो एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है उससे आपने हमें बता दिया भाई कि यही है, टेक इट और लीव इट, और आगे चलते हुए आपको इसी स्केल के ऊपर चीजें मिलेंगी, लाइक तो एग्जैजरेटेड। प्रोडक्शन हाउस कौन सा है इसका? आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, अच्छा, अब्दुल्ला सेजा की प्रोडक्शन ओके। है। बट वो मुझे बहुत ओवरली ड्रामेटाइज वो जो पूरा इंट्रो लगा, और मुझे उसमें फिर थोड़ा हम्म सा हुआ, वाइब वो आई कि यार कि ये सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहा। फिर जो आपने किरदार दिखाया है, उत्बा क्या नाम है, रुतबा क्या रुतबा। नाम है यार लड़की का? रुतबा। रुतबा। हम्म रुतबा एज इन पोजीशन, रुतबा। हम्म आपका क्या रुतबा है? इट्स अ स्ट्रेंज नेम, वुडंट यू एग्री? रुतबा नाम मैंने हाँ पहले कभी बिल्कुल, नहीं सुना। मैंने भी सोचा इस बारे में कि रुतबा आम तौर पे अनलेस इट अगर मीन इस तरह समथिंग की एल्स, अनलेस ये कुछ और मतलब है मुझे जो कोई अरबी में या कुछ और शायद मतलब हो, लेकिन उर्दू में तो रुतबा जो है वो यूजुअली इसको ही कहते हैं। और इसके बहुत से और अल्फाज हैं जो कि लोग, जैसे आलिया फॉर एग्जांपल, इसका मतलब भी है कि ऊंचा या इस तरह की। हाँ। और ऐसे नाम हमने सुने हैं नहीं, जिनका मतलब रुतबा तो कम भी हो सकता है ना, रुतबा हाँ, जरूरी तो रुतबा नहीं तो है कम नहीं, कि ये बात तो इंट्रिंसिकली। सही है। हाँ, ये आला बात तो रुतबे पे तो नहीं है, कम उसका, हम्म आप ये भी कह सकते हैं ना वो कम रुतबे पे है, उसका रुतबा हम्म कम है। आई डोंट नो, आई मीन इट्स जस्ट, अनलेस दे ऑब्वियसली आई एम श्योर, मे बी परहैप्स, आई डोंट नो, मे बी देयर इज अनदर मीनिंग टू इट, बट मुझे नाम थोड़ा सा सुन के हुआ कि रुतबा। हम्म अच्छा, एनीवे, महाराज जी, ये जो रुतबा लड़की है ये बड़ी स्पॉइल्ड है, और अतलबश से ये बहुत मोहब्बत करती है, और ये इस एक्सटेंट पे, इस एक्सटेंट तक स्पॉइल, और अल्तमश भी बड़ा स्पॉइल्ड है। उसको भी उसके माँ बाप ने बड़ा जो है वो लाड और नखरों के साथ पाला है, और हम्म उसको एक भरम भी है कि जी मैं बड़ा अमीर हूँ। तो ये दोनों आपस में कजन्स हैं। रुतबा अल्तमश के मामू की बेटी है, और मामू जो है वो लोडेड हैं, और अल्तमश और उसका जो खानदान है पूरा, वो खास बड़े फेमिनिस्ट नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि भाई कि लड़की जितना कम पढ़े उतना अच्छा है, घर पे आए, घर के काम करे और घर पे रहे, और मतलब और कुछ ना करे। और हम्म इसेंशियली ऐसा फीलिंग आई कि अल्तमश इज मोर इंटरेस्टेड इन द द मामू's मनी। wealth, which is the wealth which is going to come to him once he gets married to रुतबा। हम्म रुतबा जो है वो ऐसा लगता है कि उसको असल में उससे प्यार है लड़के से, क्योंकि लड़का बड़ा टैके वाला है और बड़ा मतलब रीवो शीवो लेके फिरता है, खूबसूरत और शिकार करता है, खूबरू, खूबरू खूबसूरत है, नौजवान। खूबरू नौजवान है। इस पूरी इक्वेशन में जी हम इंट्रोड्यूस होते हैं दो और कजन्स के साथ। एक जो उसकी खाला का बेटा है, प्लेड बाय जावियार, जिसका नाम हम्म है रशीद, खुर्शीद, खुर्शीद। खुर्शीद। खुर्शीद।
जिसको वो बड़ा मुझे वो डायलॉग ठीक है, जिस एतबार से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि वो कहता है या अपने बाइक को खोते को साइड कर ले या क्या बोलता है, बाइक को बोला ना। शीदे साहब अपने खोते को साइड पे कर लें, और फिर वो निकलती है, रुतबा गाड़ी से निकल के कहती हाँ, है, या फिर बाइक से कहो कि अपने खोते को साइड पे कर ले। या क्वाइट बाइक रूड से एंड बहुत। वियर्ड बट तो इस एक डायलॉग से मुझे ये अंदाजा हो गया कि रुतबा और खुर्शीद की शादी होगी। वो मैं तो मैं खैर टीजर से भी हो ही रहा है। फिर मैंने इतने टीजर नहीं देखे, बट इससे आपने अच्छा। प्रूव ये कर दिया कि बेसिकली जिसको उसने खोता कहा ना, उसके साथ उसको वो टांकेंगे और इसकी हम्म। शादी इवेंचुअली अब खुर्शीद के साथ ही हो। सही है। अच्छा, खुर्शीद जो है वो उसका होमवर्क भी कर रहा है, उस लड़की के असाइनमेंट्स भी कर रहा है, अपने हम्म। कपड़े भी खुद ही इस्त्री कर रहा है। और क्योंकि उसका बाप मर गया था खुर्शीद का, तो ये जो उसके खालू है, खालू ने जो है उसको पाला है और उसको एक जगह दे दी है। अब मुझे समझ नहीं आई, खालू जो है वो इतने लोडेड है माशाल्लाह कि उनकी 8-10 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी होती हैं। तो हम्म। उन्होंने जब इतना एहसान कर ही दिया अपनी बीवी के भांजे के ऊपर, तो उस बेचारे को एक कोई बाइक ही ले दें ढंग का, उसका अगर बाइक खराब है तो। ये भी नहीं मैं कह रहा कि उसको कुछ ऑल्टो लेके दें या गाड़ी लेके दें, हम्म। बाइक ही बेहतर ले दें, एक नया बाइक ही ले दें यार, 80-90 हज़ार रुपए का, लाख रुपए का, मतलब इतने वो अमीर हैं, इतने अमीरो कबीर हैं बल्कि। बल्कि तो एक वो बात सीन भी मुझे नहीं आता समझ। है जिसके अंदर वो वो कहता भी है कि कहता मेरा है कि बाइक खराब हो गया। मेरी बाइक खराब हो गई है, मैं इसलिए कॉलेज नहीं जा अच्छा, पा रहा या कुछ तो। I genuinely thought कि the uncle would turn around and say कि बेटा गाड़ी ले जाते या ड्राइवर ले जाते, मैं भी कुछ ले समझी जाते, थी, लेकिन बट he ignores him। वो उससे कहते हैं, रुतबा अच्छा से जी। कहते हैं कि तुम इसको अपने रास्ते में छोड़ दो, तो रुतबा हाँ, कहती है कि मैं अपनी दोस्त को लेती भी जाऊंगी एक्सेट्रा, पहले बात टाल देती है। हाँ, अच्छा जी, रुतबा की एक और फूफो की जो बेटी है वो है प्लेड बाय यशमा। यशमा हम्म। के किरदार का क्या नाम है? आयला? आलिया? हम्म, ये कुछ और है? ये कुछ और नाम था, पता नहीं। ज़ैनब, तुमने नॉट लिखने श्योर। चाहिए थे, तुम्हें नाम, आई देखो नो, ये मुझे लिखने तुम्हारी चाहिए था। तुम्हारी हाँ, तुम्हारी गलती, इट्स क्योंकि माई ये आमना लेसन। की ड्यूटी होती। अच्छा, दिस इज योर तो ये लेसन। मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर आमना की ड्यूटी होती है मैं तो मैं पहली आई पहली विल ट्राई एपिसोड टू में डू मुझे दिस। आई विल ट्राई टू डू दिस टू द अब बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। आई विल मेक आमना ठीक है, प्राउड। मुझे 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 कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद रहते। बहरहाल वो अच्छा। जो यशमा का किरदार है, हम्म। यशमा का किरदार वो थोड़ा-सा ग्रेइश आपने दिखाया है कि वो रुतबा से मिली भी है और दोस्ती भी है, बट पीछे से वो बड़ी जेलस है रुतबा से, हम्म। क्योंकि हम्म। वो चाहती है कि अल्तमश की शादी उसके साथ हो जाए, जी। रुतबा के साथ ना हो। तो ये डायनामिक है पूरी सारी इसमें। मुझे तो इसमें कोई नई चीज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं नज़र आई, ना मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो। ना ही मुझे कोई इसमें लग रहा है कि कहानी आगे भी जाके कोई ऐसे मोड़ ले ले कि बंदा बोलेगा, वाओ! आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस यार, ये तो बड़ा कोई अनहोनी चीज़ हो गई है। सो क्वाइट प्रेडिक्टेबल, क्वाइट हम्म। फ्रेश का ऑपोज़िट क्या होता है ज़रा? फ्रेश का? स्टेल, स्टेल, बासी। क्वाइट स्टेल, quite stale, the entire narrative, the entire हम्म। plot, and I might watch a couple of more episodes। आमना जब तक आ जाती हैं तो शायद आमना भी देखें। देख रही हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं देखा। उनका भी पर्सपेक्टिव लेके और फिर हम इस आई पे होप फाइनल नॉट, कॉल शी इज इन करेंगे कि पेरिस, शी शुड नॉट बी वॉचिंग दिस। आई डोंट नो जुर्म मैन, देख आई डोंट नो लें, मैं जुर्म बस देख लें, मगर ये ना देखें। मैं अपने मैं अपने मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम्म। वो हमें बताएं कि तेरे इश्क के नाम की पहली एपिसोड उनको कैसी लगी, उन्होंने एंजॉय किया नहीं किया, वो रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे। अ वर्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस, देखो पहली एपिसोड में ऑब्वियसली इट्स टू सून टू कमेंट कि किसने हम्म। किस किस तरह का परफॉर्म किया, बट अगेन किसी की भी परफॉर्मेंस ने सरप्राइज नहीं किया कि बंदा बोले कि वाओ मैन, ये परफॉर्मेंस तो देखी ही नहीं कभी। मतलब जावियार की जो परफॉर्मेंस है, श्योर, कंपेयर्ड टू एन अरीब, to हम्म। मतलब he's essentially playing a Saad in this one, right? This is what it is। राइट। राइट। तो लेकिन अब इसमें वो, हाँ, लेकिन क्या? लेकिन ये कि एक्टर सब, कास्ट एक अच्छी है, और जैसे नादिया अफगन बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, और उनका उनका काम मैं जमाल बहुत शाह एंजॉय साहब हैं करती हूँ। यार, जमाल शाह। जमाल शाह जी, बिल्कुल। साहब हैं। हम्म। तो कास्ट तो उनके अच्छी है, उनके गेटअप हिबा भी की। बहुत अच्छा है। हाँ, हिबा इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड एक्टर, ओसामा इज अ वेरी गुड एक्टर, यशिमा इज हम्म। अ गुड एक्टर, तो सारे अच्छे एक्टर्स हैं। बट हम्म। इन किरदारों में जो कि बड़े प्रिडिक्टेबल से लग रहे हैं, जो कि बड़े सतही तौर पे जिनका मतलब नजर आ रहे हैं ये किरदार, आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, बट द फर्स्ट एपिसोड वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, आई विल बी ऑनेस्ट। हाँ, So आई I don't एग्री know. विद यू। If आई if you एग्री विद ask यू, me, और उसमें if you ask me, should you watch it or should you not watch it? I'll say, wait a couple of weeks. Let us review a couple of more episodes, and then we'll tell you if you should watch it.
हाँ, आई एग्री विद दैट। और बाय द वे इनकी यशमा के कैरेक्टर का नाम है अज़का। और अस्का। वही जो एज ओल्ड हमारे ड्रामों में होता है, अज़का जो है इनकी बहन, छोटी बहन ही है आई थिंक, हाँ वो उनको उसको कह हाँ रही है अज़का को कि तुम ऐसा मत सोचो, वो अब हाँ, जिसका ख्वाब तुम देख रही हो वो रुतबा का मंगनी शौहर हो गई है। बनने जा रहा है और सब कुछ। हाँ लेकिन कोई भी, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं सपोर्ट सिस्टम की, जहां तक बात है, कोई भी कभी ऐसा नहीं होता कि सिबलिंग जो हो ऐसा हो कि भाई मेरी बात सुनो, मतलब उसको शेक करके बोले कि तुम क्या क्या किस चीज के पीछे लग गई हो या लग गए हो। तो वो भी एक जो ट्रोप है हमारे यहाँ पे कि सिबलिंग जो है वो बस नहीं, कहते ही रहते हैं सिबलिंग लेकिन आगे कुछ नहीं करते। तो सिबलिंग वो जो होते हैं सिबलिंग ना, भी जो मौजूद है। जो रियल सिबलिंग होते हैं वो कहते हैं कि खबरदार तुमने ये किया। हम्म। स्वयं पता है ना मेरा, समझ आई है हम्म। ना बात, हम्म। खबरदार तुमने ये किया। हम्म। सिबलिंग्स का और काम जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसका ये हाँ, होता है काम। और मदरहुड का तो क्राइसिस खैर है ही हमारे ड्रामा में। इसमें भी हम देख रहे हैं नादिया अफगन का जो रोल है उसमें यही लग रहा है कि नादिया अफगन जो है वो यशमा गिल के कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगी, अगर यशमा गिल का कैरेक्टर अज़का जो है वो जाके उनकी मंगनी तोड़ना हाँ चाहता है, उनके बीच में बदमजगी पैदा करना चाहता है, तो लग रहा है कि वो कैरेक्टर सपोर्ट करेगा। ये एक बड़ा हमारे यहाँ पे जो है ना मदर्स के जो हाँ कैरेक्टर्स हैं वो बड़े अजीब से चल रहे हैं। जैसे मुझे प्यार हुआ था में और मेरे बन जाऊं में कुछ क्वाइट, हम्म, इट्स सैड टू सी। लेकिन चलने देखते हैं आगे क्या होता है। और चलो मैं डेफिनेटली देखते हैं। देखूंगी एक आध दो एपिसोड्स, जस्ट टू काइंड ऑफ सस इट आउट। चलो ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू बंदिश 2। देखा तुमने बंदिश? तुम्हें हम्म। कैसा लगा? कैसा, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? एक तो मुझे ये चीज जनरली, ये चीज मुझे अच्छी लगी कि वो एक बड़ा डिफरेंट जॉनर है जो कि आजकल हम देख नहीं रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैंने बंदिश वन नहीं देखा है, लेकिन इससे पहले जो मैंने इस तरह का हॉरर थ्रिलर टाइप जॉनर में ड्रामा देखा था वो था नीली जिंदा है। तो ये चीज अच्छी लगी बैडली नीली जिंदा। एग्जीक्यूटेड। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक थोड़ी डिफरेंट एफर्ट थी। तो वो नीली जिंदा है, क्या 2-3 साल पुरानी बात है, तो ये अब आया है उसके बाद ड्रामा। लेकिन इसमें कास्ट बहुत ही जबरदस्त है, जैसे हम पहले भी हम्म, कह रहे थे। सानिया सईद चलो इज जस्ट मैं फिनोमिनल। क्रेडिट हाँ। मैं क्रेडिट देता हूँ। ये बंदिश शुरू हुआ है जी ARY के ऊपर अगेन, और ये आता है फ्राइडे को 8 बजे। और इसको लिखा है दो राइटर्स ने एक्चुअली। डिड यू नो दैट? सैयद नबील एंड हम्म। शाहिद निजामी, हम्म। दो लोगों ने लिखा है इसको। और इसको डायरेक्ट किया आबिद रजा ने, बड़े जाने माने डायरेक्टर है, हम उनके बड़े ड्रामों को रिव्यू कर चुके हैं। और कास्ट में एज यू सेड ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लिस्ट सानिया सईद, आर बिलवड सानिया सईद साहबा हम्म। वो हैं। अफान वहीद हैं, जी। शहजादे हमारे। साथ में आप आमने इलियास को देख रहे हैं जी। अरीज मोयुद्दीन है, उनको आखिरी बार किस्सा मेहरबानों का में हमने देखा था, गुड एक्टर। फिर देर इज ऑब्वियसली ZQ शुजा असद, उनका हम्म। भी एक ड्रामा हम देख चुके हैं नीलम मुनीर के साथ जो शुरू हुआ था, हमने फिर देखा नहीं पूरी तरह से, बट ही इज गॉट अ गुड स्क्रीन प्रेजेंस एज वेल। देर सबात बुखारी, शकील खान, इमरान असलम, साद फरीदी, अलीज़ रसूल। मोस्ट सरप्राइज आई वाज टू सी सलाउद्दीन टूनियो साहब, जो कि ऑब्वियसली राइट। किसी तारुफ के मोहताज वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर फॉर सम रीजन आपको नहीं पता, यस्टरईयर एक्टर, वेटरन एक्टर, एंड ऑफ कोर्स फाद मुस्तफा's फादर। हाँ। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा नेपोटिज्म हो रहा है ज्यादा, ये फाद मुस्तफा की प्रोडक्शन है यार। इट्स एन रिवर्स नेपोटिज्म। रिवर्स बेटा रिवर्स बेटा नेपोटिज्म। अपने वालिद को बेटे ने अपने कास्ट कर। वालिद को कहा। नो नो, जस्ट अ मेरे जोक घर में तो ऑब्वियसली। मेरे घर में तो यह नहीं हुआ है। तो तुम्हारे, हाँ, तुम्हारे अब अब्बा को मैं, नहीं कास्ट किया तुम्हारे घर हाँ, अब मैं अपने भाई से शिकायत करूंगी इस बात की कि व्हाई नॉट। में। मेरे मेरे ख्याल में ये फहद मुस्तफा समेत पूरी बिग बैंग की टीम और बंदिश के लिए ऑनर की बात है कि सलाउद्दीन साहब एब्सोल्युटली। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बट एनीवे, और वो जो कैसा, सीन, व्हाट? जिस सीन में, एक ही सीन में वो है, एपिसोड की हाँ एक सीन में, हाँ और वो बड़ा ही हाँ, पावरफुल सीन है। और बहुत ऐसा अच्छा सीन है। उन्होंने सीन, जो पूरी एपिसोड की एक जो, अगर एक लफ्ज में उसको बयान करना हो कि एपिसोड देख के आप किस तरह की क्या महसूस करते हैं आप, वो है एरी। और उस हाँ सीन से हाँ जो जो सीन, पूरी एपिसोड के अंदर बहुत से ऐसे सीन थे, लेकिन जो हाँ, सलाउद्दीन तूनियो साहब का सीन था, दैट वाज जस्ट क्रीपी। वो क्रीपी था। बहुत ही वो असल में, वो हाँ, असल में बहुत क्रीपी इनक्रेडिबल। सीन था। हम्म। और उसका 100% क्रेडिट सलाउद्दीन साहब को जाता है, जिस तरह से उन्होंने उनकी आंखों की, मैं देख रहा था यार, हम्म। उनकी हिज आईज ना, हिज हम्म। आईज
were like telling a different tale altogether. It was like, that person is living, that character is living through his eyes. I don't know if it's making any sense or not, but it was just like, it's the way that his eyes were looking at ZQ's character. It was just, it was very creepy. It's very creepy. And the way that then he started saying कि तुम यूं आई हो, खैर हम एंड पे चले गए हैं कहानी के, but the fact that he knew every single detail about this woman who just entered, and I thought कि शायद पहले जानते हो कि कौन है, but एक के बाद एक के तो बाद एक जो जब बात करना शुरू हुई तो पता चला कि this was their first interaction and he अच्छा, just यू knew थॉट everything about मुझे भी, मेरा भी ये सवाल था, लेकिन मेरे ख्याल से पहली इंटरेक्शन नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि तुम जो हक जो था वो तो तुम ले चुकी हो, और अब जो तुम मांगने यही आई तो हो वो नहीं, यही हक तो नहीं है वो। क्रीपीनेस है, अच्छा, यू यही तो थिंक क्रीपीनेस है इट वाज एटलीस्ट। नॉट देयर फर्स्ट हाँ, मीटिंग? आई थॉट दैट हाँ, ही हैज हेल्प्ड हर बिफोर। मेरा आई मेरा डोंट नो, ख्याल। मैं मेरा अच्छा। मेरा ये है कि ये पहला उनकी मुलाकात है। ही सेज के बुशरा जो कहते हैं ना शुरू में, बुशरा किसका कहते हैं कि उसने बता हम्म उसके रेफरेंस के थ्रू एंड चीज है, या उसने मुझे कहा था आने का। हम्म एंड देन देयर इज आल्सो अनदर सीन वेयर ही सेज के अच्छा तुम बताओगे या मैं बताऊं किस मकसद के लिए, एंड व्हेन शी इज अबाउट टू से समथिंग ही कंप्लीट्स हर सेंटेंस देयर आल्सो। सो वो मुझे तो ये इंप्रेशन आया कि वो पहली मुलाकात है, ऑलरेडी he knows and he takes names of all these children यार। हम्म क्या है समीर और क्या समीर, बतूल, मनाहिल, मन, मनाहिल, राबेल, राबेल, ये सारे नाम भी वो वानी। लेते हैं तो मतलब। हम्म हाँ, सो जीक्यू के किरदार ने पहले आके ये नाम तो नहीं बताए ना। हम्म अच्छा, अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि यार ये कोई फैमिली है, ये लोग 3 साल पहले सखर मूव हो गए थे और जी। 3 साल बाद ये वापस अपने घर में आए हैं और इनका घर जो है ना वो अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन, ऑब्वियसली 3 साल घर बंद रहा है इनका, और उसमें जो है वो बड़ा ऑब्वियसली गंदा हुआ है और उसकी सफाई सफाई सब कुछ, बट हम्म थोड़ी सी क्रीपी सी फीलिंग भी आ रही है घर से। बल्कि वो स्पेशली एक वो जो एक सीन है। मनाहिल वाली कैरेक्टर कहती है कि इस घर से कितनी हॉरर मूवी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, लेकिन सबसे टेलिंग एक जो उसमें शॉट था ना वो था जब सानिया जी हम्म का किरदार जब एंटर होता है एंड शी लुक्स एट दिस रूम एंड हम्म शी द रूम इज लॉक्ड एंड शी stares at the door for a bit, हम्म and then we cut to another scene. So हम्म apparently, perhaps, maybe, we don't know, there is a backstory to that also, because later on we see her coming from that same side also, हम्म from that same room. हम्म Maybe it was her room, maybe it is her room, और वहां पे कुछ ऐसी चीज हुई है, कुछ हुआ है, we don't know, या हम्म उनको वैसे फीलिंग आई है क्या नहीं, बट इट वाज अ टेलिंग शॉट कि यार कि कुछ हम्म है, कुछ हाँ, बैक क्योंकि स्टोरी है यहाँ पे। जो बैक स्टोरी अभी तक समझ में आई है वो ये कि दो भाई होते थे, जो कि एक वाले सैफी हसन कामरान और साहब, कामरान कामरान और और कामरान याद है मुझे, फुरकान, जो छोटे वाले फुरकान, फुरकान, बिल्कुल कामरान और जी। फुरकान। हाँ, फुरकान बड़े हैं जिनकी फैमिली है जो सक्कर से वापस आई है, और मोहम्मद अहमद साहब कामरान है, वो जो हमने देखी है तस्वीर उनकी, मोहम्मद अहमद साहब की। मोहम्मद जब वो अहमद बच्चे साहब। बात जब वो बच्चे बात कर रहे होते हैं वो, तस्वीर को लेके हाँ यार, हाँ, जी जी। हाँ, तो हम्म वो मोहम्मद अहमद साहब की तस्वीर थी, मेरी जहां तक, मुझे जहां तक समझ अच्छा आई। अच्छा। हाँ, और तुमने नहीं नोटिस किया? मुझे मोहम्मद अहमद साहब तो नहीं लगे वो, लेकिन आई वाजंट श्योर कि वो कौन है। मुझे वो मोहम्मद अहमद साहब लगे। और अच्छा, तो वो कामरान जो है और वो द यंगर ब्रदर, सैफी नहीं हसन। फुरकान, हाँ फुरकान है फुरकान सैफी बड़े हैं, हसन। कामरान छोटे हैं, जिनकी फैमिली है जीक्यू और इनके नहीं बेटा नहीं, अरमान। सैफी साहब कैरेक्टर सेज कि हम्म कामरान भाई को मेरे जनाजे पे ना आने देना। तो कामरान, ओ आई वुड राइट, थिंक, इज इज कामरान इज द मोहम्मद अहमद एल्डर। साहब एंड, हम्म हाँ। तो इन दोनों का आपस में ये सीन हुआ था कि छोटे भाई ने कहा था, कामरान ने कहा था कि फुरकान ने कहा था जी कि मैंने अलग होना है, तो अपना हिस्सा लेके वो अलग हो गए थे। और हम्म अलग होने के बाद वो बड़ी मिजरी की जिंदगी गुजार के मरे हैं, और एंड में मरते मरते वो सारा जो ब्लेम करके गए हैं वो इस फैमिली को करके गए हैं, हम्म फुरकान को, अपने बड़े भाई को। हम्म और फुरकान के एंड पे हम जो देख रहे हैं, फुरकान के बच्चे स्पेशली जो समीर है, अफान के किरदार का नाम समीर जी। समीर है, वो बड़ा डिसहार्टेंड है कि जी चचा अलग हो गए थे हमसे, हम्म और वो हिस्ट्री और उन्होंने वो मांगा अपना वो जो हिस्सा है, वो। हाँ, और वो जो है वो जीक्यू कैरेक्टर, यानी अपनी चाची को इस बात का यानी कसूरवार ठहराते हैं जिम्मेदार कि समझते उन्होंने हैं, हाँ चचा कसूर, को हाँ, अलग कर दिया। हाँ। हम्म तो अब ये घर में आए हैं और घर में फिलहाल तो ऐसा कोई क्रीपी चीज नहीं हुई घर के अंदर,
बट अब जीक्यू ने रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए, प्लेड बाय फराज फारूकी, के यार के इसके साथ जो है वो शादी कर दें, क्योंकि वो इन हर हेड दोनों माँ और बेटा जो है बदला लेना चाहते हैं इस पूरी फैमिली से, कि जो भी कामरान के साथ ज्यादती हुई थी, जिसका कसूरवार वो इस फैमिली को ठहरा रहे हैं। तो अब वो रिश्ता देने से मना कर दिया इन्होंने, बिकॉज ऑब्वियसली समीर प्लेड बाय अफान सेज कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तो कभी भी नहीं करूंगा आपके घर में। तो अब वो कुछ जादू मंतर कराने गई हैं बाबा जी के पास, प्लेड बाय सलाउद्दीन साहब, और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। मीनवाइल जो दो बहनें हैं, सो देयर समीर और दो बहनें, समीर की शादी हुई है विद द कैरेक्टर प्लेड बाय आमना आमना इलियास, इलियास। ठीक है। उन दोनों का अभी हमने कुछ नहीं देखा। फ्रैंकली मैंने थोड़ा सा अफान को भी मिस किया, क्योंकि अफान के शुरू के 15-20 मिनट में तो कोई डायलॉग थे ही नहीं। इवन जब वो आते भी हैं, ठीक है, अफान को उन्होंने गाड़ी में से निकलते हुए दिखाया थोड़ा सा हीरो बन के, बट अदर देन दैट अफान की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ। और जब पहली बार आई थिंक वो सामने पड़ोस से आंटी आती है तो ही से सलाम, तो मैंने थोड़ा मिस किया अफान के सीन्स को। एक वो सीन अच्छा था जिसमें दोनों तीनों बहन भाई जो हैं वो थोड़े से अपने इमोशनल हो जाते वालिद को हैं। याद करके। बट वो भी मुझे लगा ज़ैनब यार खाली 3 साल हुए हैं सखर गए हुए, कोई बहुत कुछ 15-20 साल बाद तो नहीं वापस आए। उसको बहुत एक थोड़ा-सा ऐसा मुझे फीलिंग आई। वेरी सेज़ ना कि 3 साल पहले ये कमरा मेरा होता था, वो होता था, या ही मेंट के सखर जाने से पहले भी जब हम यहाँ पे रहते थे, मेरी शादी से भी बहुत पहले ये कमरे ऐसे होते थे। थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लगा कि मतलब 3 साल तो बहुत लंबा अरसा नहीं है। उसकी बेटी शायद 4-5 साल की हो। मेरा नहीं ख्याल कि नहीं, उनकी शादी जो है वो 8 साल का जिक्र होता है ना। हाँ। वो हाँ, जो हाँ, 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 जो 8 साल। एक मनाहिल का जो ट्रैक जिस लड़के के साथ है एट दिस टाइम, वो कहते हैं ना कि हाँ। 8 साल के बाद अब हम शादी के बाद मिल रहे हैं। तो इनकी समीर की शादी, समीर और वानी, या वानिया, आई थिंक नहीं, वानी, नहीं, वो कह रहा था उनकी जो कि वो शादी 8 साल से हमारी दोस्ती है। नहीं, नहीं, वो कह रहा था कि 8 साल से हमारी दोस्ती है। सो नहीं, मनाइल ऑब्वियसली, और उस इट्स लाइक मनाइल का सिक्स सीन और है। सेवन समथिंग, शी इज हाँ, नॉट मनाइल वेरी। के मनाइल इज़ इंटरेस्टेड इन दिस बॉय जो कि सामने रहता है, ठीक है, नेबर, हम्म। हम्म। जो शुजा का कैरेक्टर है। और हम्म। जो एक और बहन है, उसकी भी ऑलरेडी किसी के साथ मंगनी हुई हुई है। हाँ, राबेल। राबेल की भी मंगनी हुई हुई है। हम्म। राबेल तो आमना का किरदार नहीं है। सी ये थिंग है, ये आहिस्ता-आहिस्ता नहीं चीज़ें नहीं, खुलती हैं राबेल, कैरेक्टर के। राबेल बहन है, आमना के किरदार का नाम है वानी। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इतना मुझे हॉरर नहीं लगा, बट मुझे फिर भी मज़े का लगा। मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं अच्छा इसकी अगली किस्त हम्म। देखूँ कि इसमें क्या होता है, क्योंकि इट्स as far as the first episode is concerned, it was nicely executed. I हम्म। enjoyed watching it. There are a lot of characters, but as of now, I'm interested. I'm intrigued कि यार कि अच्छा ये होता क्या इन कैरेक्टर्स के साथ। और जो हम्म। सबसे मुझे इसकी बंदिश की इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, वो इसकी डिस्क्रिप्शन में है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, "You may sleep, they do not." हम्म। वो मुझे हम्म। अच्छा लगा। हम्म। और ये ऑब्वियसली हाँ। इट्स ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक, और जो सलाउद्दीन साहब का किरदार है वो अब किस तरह से ब्लैक मैजिक करेगा, और किस हम्म। तरह से वो पूरी एक जो मोनोलॉग था कि मैं इनको तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा, और जो तुम चाह रही हो मतलब वो खुद अपनी मर्जी से तुम्हें वो तुम्हें देंगे देंगे। सब कुछ। हम्म। हाँ, सो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। एक आपकी स्क्रीन टूटती है यूजुअल ड्रामे देख 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 के जो आप बिल्कुल। देख रहे हैं, उससे प्रेमिस फर्क आती है, एक जॉनरा फर्क आता है। सो हम्म। आई एम इंट्रीग्ड, आई एम इंटरेस्टेड। व्हाट अबाउट यू? हाँ बिल्कुल, 100% मैं बिल्कुल देखूंगी। और एक डिफरेंट जॉनरा के का ड्रामा है ये, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। हमें जितना भी हम इसको एनकरेज कर सके हमें करना चाहिए। तो आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड आल्सो। ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ये जी शुरू हुआ हम टीवी पे। जुबां पे रहता विर्द तेरा। और इसको लिखा है राहत जबीन ने, और डायरेक्ट किया है शाहिद शिफात ने। और इसमें प्राइमरीली हमने देखा खुशहाल खान और दाना नीर को। इससे पहले ज़ैनब मैं आपका ओपिनियन लूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशहाल और दाना नीर दोनों ही, ये जो हमारी नई पौध है, नई जनरेशन है, उसके मेरे एटलीस्ट सबसे सबसे या वन ऑफ द टू मोस्ट फेवरेट एक्टर्स हैं। और उसकी वजह ये है कि दोनों की जो एनर्जी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक जब वो परफॉर्म कर रहे थे, जैसे हमने दना नीर को देखा था सिनफियान। सिनफे आहन में, हम्म। और खुशहाल को किस्सा मेहरबानों का मैं देखा था, हालांकि खुशहाल का उसमें छोटा रोल था, हम्म। बट फिर भी यू नो इट्स द काइंड ऑफ लाइक
ऐसा लगता है कि ये लोग बड़े पैशनेट एक्टर्स हैं और इनका पैशन जो है वो ट्रांसलेट कर होता है थ्रू देयर परफॉर्मेंस। छोटे-छोटे सीन्स में भी अगर तुम देखो ना इन दोनों के एक्सप्रेशंस को, इन दोनों की डायलॉग डिलीवरी को, इन दोनों के बात करने के तरीकों, बॉडी लैंग्वेज को, it's as if they have put in a lot of effort and a lot of hard work in their performance, which हम्म shows, which is evident. Not in the way that they make those actions or their expressions exaggerated. It's not even that. ऐसा भी नहीं है कि exaggerated है बहुत, but ऐसा लगता है कि in that moment these actors have genuinely 100% become those characters, and that is what I really like about both Khushal and Danaji. और ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी इस ड्रामे के बारे में भी, और बल्कि फेरी टेल अभी जो ड्रामा था उसके बारे में भी, कि जो कैरेक्टर्स की जो उम्र दिखाई है, जो एक्टर्स लिए हैं, वो लग रहे हैं कि दे वुड बी दैट यंग। हालांकि खुशहाल और दनानी इतने तो नहीं होंगे, इनके कैरेक्टर्स टाइमलाइन से तो ये लग रहा है कि वो जैसे कॉलेज में जा रहे हैं, जाने वाले हैं। ऑब्वियसली खुशहाल और दनानी आर लिटिल बिट ओल्डर देन दैट, इतने ही हैं। लेकिन धनानीर गोज टू यूनिवर्सिटी, मतलब क्या इतने ही अच्छा, हैं और कितने हैं? ओके। तो हाँ ये हाँ चीज, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि वो जिस एज ग्रुप की बात हो रही है उसी एज ग्रुप के एक्टर्स हैं, तो उससे एक बड़ी अच्छी डिफरेंट फीलिंग आ रही है ड्रामे की तरफ, और स्क्रीन पे एक अच्छी फीलिंग आ रही है देख के। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही ये है ज़ैनब, मैंने और आमना ने बड़ी डिटेल में इस पे पूरे मौजू पे बात की थी जब हमने हम्म फेरी टेल पे हम बात कर रहे थे कि न्यू पेयर्स, आप नए हम्म पेयर्स लेके आएंगे, आप नए एक्टर्स को वो कॉन्फिडेंस देंगे, और जब आपका अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा और आपका ट्रस्ट लेवल इतना होगा कि आप नए एक्टर्स को लेके पूरा पूरा ड्रामा बनाएंगे, तो ही हमें नए पेयर्स मिलेंगे, तो ही हम्म हमें नए स्टार्स मिलेंगे और इवेंचुअली सुपरस्टार्स मिलेंगे। राइट। तो बड़ी जबरदस्त बात है, क्रेडिट टू हम टीवी के, पहले उन्होंने हमजा और सहर को ट्राई किया, अब उन्होंने खुशहाल और दनानीर को ट्राई दनानीर जी। किया, और पहली एपिसोड के बाद एटलीस्ट मुझे नहीं पता आगे कहानी किधर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट पहली एपिसोड के बाद आई एम कंपेल्ड टू से दैट इट वाज अ गुड डिसीजन, इट वाज द राइट कॉल, कि जिस तरह यू आर आल्सो सेइंग कि यार कि एक तो आपने उन एक्टर्स को लिया जो कि उन किरदारों के एज ब्रैकेट में ही हों, सो दे लुक द पार्ट, एंड इवन नॉट नॉट जस्ट दनानीर एंड खुशहाल, इवन द फ्रेंड्स जो दिखाए हुए हैं दोस्त, सब यंग लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, उन उन लड़के लड़कियों की परफॉर्मेंस पे आप कह सकते हैं कि उनकी एक्टिंग अच्छी थी या नहीं थी, वो एक अलग मौजू है, बट एटलीस्ट एज फार एज हाउ दे लुक एंड हाउ देयर बॉडी लैंग्वेजेस, या जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, आपको यही लग रहा है कि यार कि इसी माहौल के लड़के लड़के हैं। राइट। ये अब चीज एक कहानी क्या बड़ी है, प्रेमिस अच्छी, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। मैं जस्ट वांट टू हाईलाइट कि ये आपको मतलब सही है, आपका लीड कैरेक्टर और जो लीड एक्टर्स हैं उनके इर्द गिर्द के लोग, वो बड़ा अच्छा होता है कि आप बिल्कुल सही उसकी कास्टिंग करें। लेकिन जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, छोटे मोटे भी होते हैं, अगर आप उनकी कास्टिंग भी नेल कर दें तो आपका ड्रामा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। जैसे जो सही इनके जो बात दोस्त दिखाए हैं, दे लुक लाइक फ्रेंड्स। आप जैसे कह रहे हैं कि दे लुक लाइक इसी क्लास के लोग होंगे, या इसी क्लास से, मेरा मतलब सोशल क्लास नहीं था, मेरा मतलब था जैसे स्कूल की क्लास, या उसके लोग होंगे। तो ये उससे एक ड्रामे की फीलिंग ही थोड़ी ये हो जाती है कि हाँ भाई, पीपल हैव मेड दिस इन अ सीरियस वे, दिस इज अ सीरियस ड्रामा वेयर एवरीबडी हैज पेड अटेंशन टू डिटेल। अच्छा, प्रेमिस क्या है? प्रेमिस ये है कि यार नेबर्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कजन्स नहीं है बहरहाल, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डोर रहते हैं, तो दोनों दे सॉर्ट ऑफ लाइक ग्रोन अप टुगेदर। जो लड़की का पूरा खानदान है उसमें लड़की की एक बहन है, प्लेड बाय नौरीन, आजकल हम तो काफी ड्रामों में देख रहे हैं, आल्सो वेरी गुड एक्टर, उसकी अपने कजन के साथ शादी तय हुई हुई है, अब और वो इससे कजन पहले जो कि है, आप कंप्लेन करें, मैं आपको कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ। रुशना उसकी हाँ, बहन का नाम है, और जिस कजन से रुशना की मंगनी हुई है, ताया का जो बेटा है, उसका नाम है दानियाल। दानियाल। तो ये दानियाल, रुशना और दानानीर के किरदार का नाम है आयला, आलिया, आयला। दनानी के किरदार का नाम है अरे, मेनी किरदार का नाम तो आई मिस्ड इट, आई लेकिन थिंक इट्स नहीं आयला, तो उसका, उसका दुरे का किरदार है इन द अदर हाँ, वन, आई लव जुर्म में दुरे का किरदार है। जुर्म दुरे हम्म का किरदार है, और दानियाल उधर है। तो ये जो एक घर है, इसमें तनानीर का किरदार, हर सिस्टर, ये एक भाई की बेटी है, और एक जो बड़ा भाई है उनका एक बेटा है जिसके साथ बड़ी बहन की मंगनी तय हुई है। साथ वाला जो घर है,
नेबर्स का वहां पे एक ये खुशहाल का जो किरदार है, ये लड़का वहां पे रह रहा है, साइम उसकी वालदा जो है साइम, और साइम वहां जूबिया, पे रह रहा है। जूबिया है वो, जूबिया, हाँ, हाउ उसको कैन यू कहते फॉरगेट जूबिया, इतना बड़ा बड़ा हैं। लिखा हुआ था पीछे दीवार के ऊपर। बिल्कुल। सो जूबिया और साइम की जो वालदा है प्लेड बाय आयशा तूर, उनको जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने रियलाइज किया कि ये जूबिया जो है बड़ी हो गई, तो अब साइम और जूबिया के बीच में कोई फासला होना चाहिए। दूसरी तरफ जूबिया की वालदा को, हालांकि उन्होंने काफी लंबे लंबे लेक्चर दिए और सारा कुछ किया, बट उनको कोई इंडिकेशन नहीं है कि जूबिया माइट बी इंटरेस्टेड इन साइम। Are Sam and Zubia actually interested in each other? And do they both know that they're interested in each other? उसकी हमें झलक नजर आती है जब साइम और जूबिया, जिनका बड़ा क्यूट एक बैंटर थ्रू आउट द एपिसोड चल रहा होता है, एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं, उसका आईपैड टैबलेट ले जाती है, ले जाता है, भाग जाता है, वो उसको और छेड़ती है, तो फिर वो एक बर्थडे पार्टी पे जब वो फाइनली जाते हैं साइम के दोस्त की, तो वहां पे साइम की दोस्त जूबिया को कहती है कि यार के वाओ, हमें तो पता नहीं था कि साइम की गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हें ले आया यहाँ पे। तो वो कहती है नहीं, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, जस्ट चाइल्ड फ्रेंड्स। एंड शी सेज कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि साइम जो है वो किसी को इतनी इंपॉर्टेंस पे करे, हो तुम्हें तो वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो सारा कुछ। एंड शी स्माइल्स एंड यू नो कि द फैक्ट कि अच्छा ठीक है, यू नो शी नोज कि कुछ ना कुछ उनके दोनों के बीच में जो इमोशन है वो शायद It's है more एक than प्यार just का। friendship. इट्स मोर जस्ट फ्रेंड। दूसरी तरफ उसको जब साइम के साथ उसका दोस्त जो है वो करता है छेड़खानी, और पहले उसको कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहता है नहीं है, दोस्त है, और फिर वो कहता है अच्छा मुझे फंसा लेने दे उसको। तो जिस तरह से साइम भड़क उठता है और जिस तरह से वो डिसरिस्पेक्टफुल रिएक्ट तरीके करता से, है, ओ डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उससे बात करता है उस लड़की के उसको बारे में। होता है कि मेरी 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 जूबिया के बारे में, नॉट दैट वो गॉड। सोच रहा है, बट हमें तो ये इंप्रेशन जाता है ना कि यार कि जूबिया के बारे में इस तरह की बात उसने कैसे की। काफी उन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया उस फड्डे को, आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए था। वो 8-10 बार पीछे जाता है, फिर वो आता है, फिर वो आते हैं। आई थिंक वो थोड़ा मुझे आई अनोइंग थिंक वो लगा। एस्टैब्लिश ये करना चाह रहे थे ना कि थोड़ा वैसे जुनूनी टाइप का लड़का है, थोड़ा अग्रेसिव। फिर बीच में आपने वो पुलिस वाला सीन डाला, उसकी रेलेवेंस होती अगर एक्चुअली आगे उनको ले जाते या कुछ होता या कोई बात होती, बट वो बात करके और वो घर भी आ जाते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि पुलिस के रोकना का इतना इंपॉर्टेंट क्यों था फिर। यू नो गाड़ी का टायर भी पंचर हो सकता था अगर आपने ये दिखाना कि देर होगी। दूसरा जो मेरा एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम इस पूरी एपिसोड के साथ रहा, वो साउंड का रहा है किसी जी। किसी पॉइंट पे। और ये आजकल मैं एक अभी चांद तारा पे भी मैंने नोटिस किया था, ये हो रहा है और भी ड्रामों में कि साउंड जो है ना वो बड़ी आवाज एकदम एक्टर्स की स्क्वीकी हो जाती है, टू द जी। एक्सटेंट कि आपको समझ नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे वो पार्ट ढूंढ के मैं वहाब को कहूंगा कि वो चलाएं यहाँ पे वो पार्ट छोटा सा। भाई शर्ट दूसरी दे। सो यू सी, बड़ी अजीब सी ये एक ऐसे आई है आवाज, उसकी खुशहाल का एक डायलॉग था, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है। मैंने 3-4 बार सुनने की कोशिश की, ये बट वो अदर वाला देन कह रहे दैट, हो तुम, जो वो अपनी अम्मा से बात कर रहा होता है आफ्टर द लैपटॉप और आईपैड हाँ हाँ टैबलेट थिंग। हाँ हाँ, उसमें था एक जो हाँ, समझ नहीं आया उसने क्या कहा। कुछ कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आया। और 2-3 पॉइंट पे ऐसे था कि एक तो यू नो व्हेन द सीन हैज बीन एडिटेड, आप देखते हैं कि जो एक कैमरे से खुशहाल का एक्सप्रेशन था वो कंप्लीटली डिफरेंट था, और जब दूसरे कैमरे का आप शॉट देखते हो जिसमें जो 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 फोकस है वो धनानीर के ऊपर है, उसमें खुशहाल की बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो गई है। तो वो एडिटिंग भी उस हवाले से क्रिस्प नहीं है, ऐसा जो ट्रांजिशंस है ना बीच में, इट्स नॉट वेरी स्मूथ। तो ये मसले हैं। बट अगर कहानी की बात करें तो कहानी में डेफिनेटली इंट्रीग है, यंग कपल है, नेबर्स हैं, जो जिस एतबार की कास्टिंग है, तनानीर और खुशहाल, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, दोनों जबरदस्त एक्टर्स हैं, उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है, उनकी आपस की केमिस्ट्री पहली एपिसोड में यार आप देखो ना कि उनकी केमिस्ट्री कितने मजे की स्वीट। है। वुड हाँ यू एग्री, यू लाइक देयर केमिस्ट्री? हाँ बिल्कुल। आई मीन इट्स क्वाइट बड़ी जैसे बिल्कुल क्रैकलिंग वैसी नहीं है जैसे मसलन तेरे बिन वाले कपल की है, लेकिन एक बड़ी अच्छी स्वीट सी वो केमिस्ट्री बन ऑफ जाएगी, पीपल हु। हाँ, क्योंकि मेरी अभी तो बात ये याद दिखाया ना रखना। कि उनको अभी तो ये दिखाया ना कि वो दे डोंट रियलाइज दे एक्चुअली लव ईच अदर। तो अभी जो उनकी केमिस्ट्री है वो थोड़ी लाइक ऐसी है कि बड़े करीबी दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती से थोड़ा ज्यादा भी है, लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं है इस बात की। तो वो एक बड़ा अच्छा डायनामिक और उनकी आपस में On बहुत the अच्छी on the बॉन्डिंग। on the on the contrary, I think they both know that they like each other, वो हमें फिर and which is why एपिसोड के it, एंड तक so the element of
likeness is there amongst both of them. The chemistry is crackling. I think it's crackling. I'm sure कि ये और ज़्यादा बढ़ेगी अगली एपिसोड के साथ साथ. So this is one drama I'd definitely like to continue watching. मैं देखना चाहूँगा कि मुझे इंटरेस्ट है. अच्छा, मैं आपको fresh है बताऊं, थोड़ा. मैं पर्सनली मैं ना दिखती है ड्रामा अगेन, अगर मुझे आपसे इसके हम्म. बारे में बात ना करनी होती, इससे क्योंकि मैं जिस तरह की मैं हूँ, शायद मुझे इतनी ज्यादा ओवरली इमोशनल कुछ ड्रामे पसंद नहीं, क्योंकि मुझे जो अभी तक फीलिंग आ रही है वो जैसे जाने तू ये जाने ना एक फिल्म थी, और आशिकी 2 उनकी कुछ कॉम्बो की सी आ रही है. लेकिन अगेन जैसे मैंने बंदिश के बारे में भी कहा था, बंदिश 2 के बारे में, वो भी इसके बारे में, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स, राइटर्स सब ये सोच रहे हैं कि भाई अगली जनरेशन आ रही है और हमें उनकी अटेंशन कैप्चर करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस और इन टर्म्स ऑफ टैलेंट ऑल्सो. तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम रेडी टू रूट फॉर इट. बल्कि ट्विटर पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि जिसे जेन जी कहते हैं, who are tweeting about the drama and who are taking a lot of interest in it. तो ये बहुत ही अच्छा, it's a very good idea. I'm glad कि Hum TV is doing this. तो I will definitely be watching. It's important. It's important. जो एक चीज जो एक मुझे फेंट सी एक फीलिंग आई, and I hope it's not true, वो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद कहीं ट्रेजेडी की तरफ ना जाए इवेंचुअली. वो मुझे नहीं पसंद आएगी चीज अगर ये उस तरफ गई तो. बिकॉज होता है ना कुछ कहानियां, इवन इफ यू गो बैक टू लाइक क़यामत से क़यामत तक मैं तो चला गया था पीछे, रोमियो जूलियट और वो सारा कुछ, तो वो तो ट्रेजेडी पे खत्म होती है. तो वो मुझे एक लगा कि अगर ये हम इस डोमेन में गए हैं, हम यंग रोमांस दिखा रहे हैं, तो आई होप दैट दे कीप इट हैप्पी. कॉन्फ्लिक्ट तो आता ही है, बट इवेंचुअली आई होप दैट there's a happy ending, which would probably be 40 weeks from now, 30 to 40 weeks from now. Who am I kidding? उसके बीच में पता नहीं क्या क्या होगा, but एक मुझे आया इमोशन, तो I just want to share. But anyway, if you're wondering if you should watch मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तो I definitely recommend it after the first episode. What about you, Zainab? हाँ, प्लीज डू. बिल्कुल, बड़ी एक डिफरेंट टाइप का ड्रामा है. लोकेशन अलग है कि इस्लामाबाद में शूट हुआ है, दैट राइट? तो वो एक अच्छी, मुझे आई एंजॉयड दैट कि वो कराची, आई मीन आई लव कराची, मेरा शहर है कराची. कराची जैसा शहर नहीं कोई, लेकिन अच्छा लगा कोई और शहर देख के. इतनी तमीज बांधने की जरूरत नहीं है, इतनी तमीज बांधने की जरूरत नहीं. कोई तुम्हें कराची सू नहीं कर देगा. आई लव कराची. बट अगेन आई वांट टू स्ट्रेस for Khushal and for Dananeer, especially, their energy is outstanding. For that alone, I'd say that definitely watch it. Moving on to finally Zainab. Jurm. Yes. यार मैं, तुम्हें तो पता ही है, मेरा तो फेवरेट जॉनरा है हू डन इट, मिस्ट्री थ्रिलर्स. मैं तो जब कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म, कोई भी टीवी शो तब देख रहा हो तो इस जॉनरे का पंजाबी हो गया जॉनरा का, तो मैं एक्स्ट्रा एनके लगा के देखता हूँ. मैंने इतने देख लिए मैं अब, तो मेरे लिए सबसे जो ज्यादा चीज मैटर करती है वो है प्रिडिक्टेबिलिटी. यार के प्लॉट में प्रिडिक्टेबिलिटी का कितना एलिमेंट है और कितना वो अनप्रिडिक्टेबल है. बाय द एंड ऑफ द एपिसोड अगर वो मुझे सरप्राइज कर देता है और मुझे कहता है कि ओए ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, देन इट्स अ विन. सो उस हिसाब से द फर्स्ट एपिसोड वाज स्प्लेंडेड. मैंने बड़ा एंजॉय किया. कैसा लगा? व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत मजा आया. अगेन ऐसा जॉनरा हमने बहुत अरसे में, आई कांट थिंक ऑफ समथिंग इन रीसेंट टाइम्स जो कि इस तरह का हू डन इट है. तो ये बहुत ही अच्छा लगा. वाद को देख के बहुत अच्छा लगा, इन डिफरेंट, इन अ थर्ड काइंड ऑफ लुक. लेकिन एपिसोड पहली बहुत अच्छी थी. सब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन जिस तरह से उन्होंने किया है, सब कैरेक्टर्स की आपस में रिलेशनशिप भी नजर आ रही है, लेकिन हर कैरेक्टर की अपनी डेप्थ भी नजर आ रही थी. जैसे मुझे अदीका ओडो का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगा, जिसके अंदर उनका फोन बजता है और वो सुबह बैठ के वो मेडिटेट कर रही होती है. वो कहती है कौन सुबह सुबह इतना कॉल कर रहे हैं. तो इट्स क्लियर कि वो थोड़ी सेल्फ इन्वॉल्व टाइप कैरेक्टर है, लेकिन समवन हु आल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज जो कि हम आगे देखते हैं. तो ये बड़ी अच्छी तरह से ना सिर्फ ये किरदार अच्छे लिखे हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह से उनको हमारे सामने पेश किया है.
तो पहली एपिसोड मैंने बहुत एंजॉय की। मैं, जैसे आपने कहा, मुझे भी बहुत पसंद है क्राइम थ्रिलर्स और ट्रू क्राइम, अमेरिका में इसको कहते हैं ट्रू क्राइम की पॉडकास्ट वगैरह मैं सुनती हूँ, और आई एंजॉय दिस क्वाइट अ लॉट। और एगाथा क्रिस्टी एक है नॉवेलिस्ट मिस्ट्री की, आई हाईली रेकमेंड, उनके बहुत ही मजे के उनके नॉवेल्स होते हैं। तो उस तरह की फीलिंग आ रही है कि जी एवरीवन इज अ सस्पेक्ट, एंड who is the तो थोड़ा सा person. मैं बैकग्राउंड दे दूं, और ज़ैनब जहाँ पे मैं स्पॉइलर देने लगूं मुझे रोक लेना। इसको लिखा है जी शाह यासिर साहब ने, और इसको डायरेक्ट किया मेरीन जब्बार ने। मेरीन जब्बार किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जियो पे ये शुरू हुई है सीरीज, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, सेवन स्काई की ये प्रोडक्शन है। और इसमें सर फहरिस्त हम देख रहे हैं जी हमारे आजकल के पाकिस्तान के सबसे बड़े हार्ट थ्रॉब हैं वहाज अली, जो कि किरदार प्ले करें दानियाल का। साथ ही साथ हम देख रहे हैं दुरे फिशर सलीम को एज आयला। देन देयर इज तूबा सिद्दीकी, उनका भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट और मिस्टीरियस किस्म का किरदार है। देन एज यू सेड अतीका ओडो साहब हैं, मोहम्मद एहतशामुद्दीन साहब हैं, याले सरहदी हैं, ताज़ीन हुसैन साहब हैं। ताज़ीन हुसैन साहब को अभी हमने यूं में भी देख रहे हैं आजकल, और यहाँ पे उनके किरदार का वो जो स्टार्क डिफरेंस है दोनों किरदारों का, दैट्स आल्सो रियली इंटरेस्टिंग। प्रेमिस क्या है? प्रेमिस ये है कि जी दानियाल played by Wahaj and Ayla played by Dure Fisher have just gotten married about a week or 10 days ago, right? इनकी अभी भी शादी हुई है, और ये लोग आए हैं एक ढाबे पे चाय पीने, क्योंकि आयला को बड़ा शौक था उस ढाबे पे जाके चाय पीने को। उसकी भी एक बैक स्टोरी है कि फॉर सम रीजन शी वांटेड टू हैव दैट पर्टिकुलर चाय। देयर देयर एंड देयर you know a gang तो नहीं, two people come, 2 or 3 people come, I think two people come guns लेके, और वो ऐसा लगता है कि उनको वो करने आए, मग करने आए, बट वो मग नहीं करते, वो गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और ड्राइवर को निकाल के गोली मार देते हैं और कहते हैं कि जी चलो हमारे साथ, और ऐसा लगता है कि वो उनको किडनैप करके लेके जा रहे हैं। बीच में एक पॉइंट पे वो शिफ्ट करते हैं दानियाल को उसकी गाड़ी में से, जहाँ पे वो आयला के साथ बैठा होता है, एक दूसरी गाड़ी में, जहाँ पे दानियाल के साथ हाथापाई होती है उनकी, एक किडनैपर की। और पीछे से मुझे ऐसा लगा, जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे लगा ये बताने की कोशिश की है कि पीछे से कोई और गाड़ी आ रही थी, जिस वजह से फिर किडनैपर्स फटाफट वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि वो पकड़े ना जाएं, और दानियाल को वो रोड पे छोड़ के भाग के चले जाते हैं जी। ठीक है। अब ये भागे हैं, दानियाल जो है किसी तरह से पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पे वो किसी का फोन लेके अपने घर को फोन करता है, माँ नहीं फोन उठाती, बाप नहीं फोन उठाता, फिर वो आयला की माँ को फोन करता है, इवेंचुअली उसका राब्ता होता है और ये कनेक्ट हो जाता है वापस अपनी फैमिली और पुलिस के साथ। Ayla is still missing. Nobody knows where she is. And by the end of the first episode, you find out that something has happened to Ayla. I think we can reveal that much. इतना हम बता सकते हैं, right? हाँ, क्योंकि वो तो दूसरे एपिसोड में भी आई है, आयला कहाँ है? आयला तो आएगी, तो हाँ, तो फर्स्ट एपिसोड के एंड पे आपको पता चलता है कि जी आयला को गोली लगी और आयला मर गई है। Now everybody is a suspect. इन द सेंस कि जब आप इसकी जो खूबसूरत वो एग्जीक्यूशन हुई है ना, कि वो आपका लीनियर नहीं है, आपको बीच में फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। अब फ्लैशबैक्स आपको सारे कैरेक्टर्स के आ रहे हैं, आपको सास का भी फ्लैशबैक आ रहा है, आयला का सास के साथ क्या रिलेशनशिप था, आपको ये भी फ्लैशबैक के थ्रू पता है, मतलब असल फ्लैशबैक आ रहे हैं। हमारे ड्रामों वाले फ्लैशबैक नहीं आ रहे कि एक सीन चला और अगले सेकंड में आपको वही सीन दोबारा देख रहे हैं एज अ फ्लैशबैक। बट दीज फ्लैशबैक्स ऑल हैव मीनिंग, क्योंकि वो वाले फ्लैशबैक्स हैं जो आपने कॉन्वर्सेशन नहीं देखी। आयला और दानियाल पहली बार कैसे मिले, आयला और दानियाल की शादी कैसे हुई, आयला की और दानियाल की शादी से किसको प्रॉब्लम थी, कौन उस शादी से खुश था, जो सारे कैरेक्टर्स हैं, तूबा का जो किरदार है, समीना, उसकी क्या बीच, समिया समीना समिया, अच्छा यहाँ पे समीना लिखा हुआ, बट उसकी क्या रेलेवेंस है इस पूरे घर वालों के साथ, उनके साथ क्या डायनामिक है, व्हाई इज शी देयर, हमें भी अभी 2 एपिसोड्स के बाद इंटायरली क्लियर नहीं है, बट स्टिल सो वेरी वेल निटेड, इट कीप्स यू एंगेजिंग राइट टिल द एंड ऑफ बोथ द एपिसोड्स। एंड अभी तक वो वाला एलिमेंट है कि यू कांट रियली प्रिडिक्ट कि ये कहानी किधर जा रही है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट अ रियली इंटरेस्टिंग वॉच। ओवर टू यू। तो ये जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कैरेक्टर्स बड़े एंजॉयबल हैं,
और सारों का डायनामिक बड़ा सही है, कहानी बहुत तेज से चल रही है, और ये मिनी सीरीज है ना, ये Mini series. कितनी? To my knowledge, is 4 episodes, which means that it would be wrapped up next week. ओ अच्छा, इतनी, आई डिडंट रियलाइज कि इतनी शॉर्ट है, लेकिन फोर्थ ही तो चला ही देते हैं पूरे हफ्ते, इसलिए कि इंतजार नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, बड़ी तेज चल रही है सारी कहानी, और फ्लैशबैक जैसे हसन ने कहा वो बड़े ऐसे हैं कि वो प्लॉट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हम आमतौर पे अपने ड्रामा में नहीं देखते। तो रियली ग्लैड टू सी मेहरीन जब्बार्स वर्क बैक ऑन स्क्रीन, और सब एक्टर्स जो हैं वो बड़ी अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं, और जस्ट वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक। इस ड्रामे के बारे में, इस सीरीज के बारे में हम ज्यादा बात इसलिए भी नहीं कर सकते कि अगर बताएंगे तो आपका मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप पहले एपिसोड में भी इट एंड्स ऑन अ लाइक अ रियली लाइक हाई नोट वेयर यू लाइक ओ अच्छा। सो हम नहीं आपके लिए स्पॉइल करना चाह रहे, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो आप एंजॉय करेंगे उसको देख के। और फिर बड़ा दूसरी मुश्किल होगा एपिसोड इसको रिव्यू करना है, इसलिए क्योंकि इसको रिव्यू करना डिस्कस भी है करना इसलिए भी है, लेकिन प्लॉट भी नहीं दे सकते। प्लॉट भी नहीं दे सकते। बट हम्म आई होप कि जो प्रेमिस हमने आपको बताई उससे आपको अंदाजा हो गया कि यार कि दिस इज डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। इसलिए भी जैसे मैं और आमना अक्सर ये बात करते हैं, और आई थिंक ज़ैनब इस बात की तायद करेंगी, कि नया कंटेंट जब भी बनता है हमारे मुल्क में, नया जॉनरा जब भी एक्सप्लोर होता है, एंड इफ इट्स एक्चुअली डन in a good way, if it's executed right, तो फिर तो हमारे ऊपर और ओनस आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम उसको एक्नॉलेज करें, उसको थोड़ा इनकरेज करें, ताकि इस तरह की चीजें बनती रहें। तो ये किसी भी तरह से एटलीस्ट 2 किस्तें देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि यार कि सब पार है या एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो ऑब्वियसली मेहरीन जब्बार को जाता ही जाता है, उन्होंने जिस तरह से इसको पूरी चीज को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि बहुत सारे सिरे हैं, हर कैरेक्टर, उनके फ्लैशबैक्स, कुछ कहानी अभी आप प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं, कुछ आप 2 हफ्ते पहले देख रहे हैं, कुछ आप 1 हफ्ते पहले देख रहे हैं, कुछ आप 1 दिन पहले देख रहे हैं, कुछ आप 1 दिन बाद देख रहे हैं। तो वो जो सारी चीजें हो रही है ना, यू गॉट टू अगर वो जरा से भी ऊंच नीच होती है एग्जीक्यूशन में, तो आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। बट द फैक्ट कि जो फ्लैशबैक के सीक्वेंसेस हैं उनकी कलर ग्रेडिंग फर्क है थोड़ी सी, इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि यार ये प्रेजेंट डे सिनेरियो नहीं है, यू नो। और जो जिस तरह से जो किरदार खुल रहे हैं, उनका नैरेटिव आगे चल रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू वहाज। वहाज की आप लुक देखो, वहाज की आप बॉडी लैंग्वेज देखो, और ये टू माय नॉलेज पहले का शूट हुआ है, ऐसा नहीं जी कि अभी रिसेंटली जी, शूट मैंने हुआ भी है। कहीं पढ़ा है कि दिस वाज शॉट फ्यू कपल इयर्स अगो, मे बी प्रोबेबली तेरे लास्ट, बिन और मुझे प्यार हुआ था से पहले शूट हुआ है, पहले। प्रोबेबली। बट अगर पहले शूट हुआ है या बाद में शूट हुआ है, आप इस बात को भूल जाओ। आप देखो कि वहाज के तीनों किरदार कितने मुख्तलिफ हैं। एक हफ्ते में वहाज के 3 किरदार आप देख रहे हो, आप साद को देख रहे हो, आप मुर्तसिम को देख रहे हो, और अब आप दानियाल को देख रहे हो। तीनों की शक्लें फर्क हैं, तीनों की कंप्लीटली बॉडी आप देखो कि लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज फर्क है, तीनों किरदारों की अदायगी, जिस तरह से वो बात करता है वो फर्क है। इट्स जस्ट, एंड मुर्तसिम और इधर ये दोनों फिर भी ऐसा कि सेम सोशल क्लास है, अमीर हैं दोनों, बट दोनों के अमीर होने में भी कितना फर्क है। आप मुर्तसिम और दानियाल, आप इंस्टेंटली आपको महसूस होता है कि 2 कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, कि है ही नहीं, एक बंदे ने प्ले ही नहीं किया उनको। तो ये Murtasim वहाज is Murtasim is sort of like a rural feudal rich, और दानियाल is an urban rich, अर्बन रिच, जो और जो जिस वो तरह के वो कपड़े पहनता है और सब कुछ, और वो एक सेंसिबिलिटी एक उसकी चीज जो है। से, और वो सिर्फ कपड़ों से नहीं झलक रहा, वो बात करने के तरीके से भी झलक रहा। वो बिल्कुल। छोटे छोटे नुआंसेस हैं, छोटे छोटे उसकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस हैं, जिससे वो झलक रहा है कि यार कि ये जो लड़का है, ये सारी उम्र शहर में पला बड़ा है, कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, कम्स फ्रॉम मनी, वो सारी चीजें झलक रही हैं। फैंटास्टिक है, बहुत जबरदस्त। दूरे अच्छा, की शाउट परफॉर्मेंस आउट मुझे ऑल्सो टू महा हसन। मैं हाँ महा हसन को बहुत एंजॉय करती हूँ। वो अभी चांद तारा में थी, वो एज अ एशली, टिकटॉकर। क्या नाम है? एशली, एशली क्या नाम था? हाँ उनका नाम है, एशली नाम है, आई कांट एशली। रिमेम्बर लास्ट नेम क्या है, लेकिन एशली नाम है। और वो एक ब्लॉगर जर्नलिस्ट बनी है इसमें, और उनकी भी लुक, और अभी हम उनको यूं ही में भी देख रहे हैं, और अभी अभी हमने उनको चांद तारा में देखा चांद है, तारा, टोटली हाँ। डिफरेंट ऑल थ्री, एंड शी इज सो यंग
कि यू नो हम्म, इस अपने करियर के इस स्टेज पे उन्होंने 3 इतने डिफरेंट रोल्स डिफरेंट, किए हैं बिल्कुल। इन क्विक सक्सेशन। तो आई जस्ट वांट टू गिव अ क्विक शाउट आउट टू हर। बट आप दुर्रे फिशा की बात कर रहे थे। Also, it's good to see a like a Christian character and हम्म not relegated to like a हम्म side or a छोटा role or a, like कि हम्म even in the narrative or plot के यार कि कोई इस तरह का किरदार दे दिया कि जो कोई menial job कर रहा है। ऐसे उसको जर्नलिस्ट दिखाया लड़की को, तो उसको हम्म दिखाया गया यार कि वो व्लॉग भी करती है, उसका यूट्यूब चैनल भी है, वो स्मार्ट है और दैट्स वेरी गुड। हम्म एक्सक्यूज मी, गुड रिप्रेजेंटेशन। और दुर्रे बड़ा के अच्छा बारे में मैं ये कह रहा था। कैजुअल कैजुअल सेक्सिज्म जो न्यूज रूम में था, अगेन कमिंग फ्रॉम माय यू नो हाँ, वो भी हाँ, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि अगेन कोई द ड्रामा इज नॉट प्रीची इन एनी वे, और ये बिल्कुल उसका मकसद नहीं है कि भाई विमेन हाँ, इन द वर्क प्लेस लेकिन या माइनॉरिटीज इन द वर्क प्लेस, लेकिन एक कैरेक्टर दिखाया है जो कि ऑब्वियसली नाम से मालूम हो गया आपको कि उनकी क्या आइडेंटिटी है। और वो न्यूज रूम में 2-4 ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिससे आपको होता है कि ये तो बड़ा सेक्सिस्ट कमेंट था। हाँ, तो वो मैंने वो बड़ी चीज एंजॉय की। हाँ। अच्छा, दुरे का मैं ये कह रहा था कि दुरे को आखिरी बार हमने देखा था कैसी तेरी खुदगर्जी में। वहां पे हमने तब भी बोला था कि दुरे के पास इतना कोई मार्जिन नहीं था, रूम नहीं था परफॉर्म करने का। यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी आप देख सकते हैं, और एंड आई थिंक शी शी डज अ फाइन जॉब के जो ये किरदार है आयला का, उसके जो वेरिएशन है इमोशन की टुवर्ड्स डिफरेंट क्या था, माँ के साथ उसका अलग रिलेशनशिप है, हस्बैंड के साथ अलग है, फिर मदर इन लॉ के साथ जो हमने फ्लैशबैक देखा वो किस तरह का था, फिर मदर इन लॉ के साथ जो हुई है कॉन्वर्सेशन, उसके बाद हस्बैंड के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई हम्म है। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, आपका मजा खराब हो जाएगा सारे कहानी का, बट दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम्म एंड इंपॉर्टेंट सीन्स एंड इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस जिसमें दुरे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ज़ैनब, जी क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक्चुअली अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद कैसी खुदगर्जी नहीं देखा। और मेरे ख्याल से मैं पहले ही ड्रामा देख रही हूँ जैसे मैंने तो रेफेशा को देखा है, लेकिन उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पे बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत तो हुँ। खैर वो है ही, लेकिन जनरली जो उनकी प्रेजेंस है जिस तरह से वो स्क्रीन खूबसूरत को तो बहुत है वाक़ई, ज़ैनब वेरी हाँ गुड, ये अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने, खूबसूरत तो बहुत है दुल्हन। लेकिन जिस तरह वो जो उनकी एक पर्सनैलिटी के साथ वो आती है स्क्रीन पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उनकी वहाज के साथ बड़ा अच्छा हाँ। पेयर है, विच आई एम क्वाइट एंजॉयिंग। वो तो आज ने मुझे मेरे टॉक टॉक शो पे कहा था ना, मैंने हाँ कहा था कि किसके मुझे साथ चैलेंजिंग है थोड़ा-सा हाँ उन्होंने कहा मैनेजर आपको से, मुझे लगता है कि आपको मुझे लगता हाँ किसी के साथ रोमांस है? करने में मुश्किल होगी, तो आई वाज लाइक अच्छा बड़ी अब वाह। तो मैंने तो सोचा, मैंने कहा यार ये गाड़ी जा रही है, गाड़ी में क्यों दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं? हम्म बट चलो बैठे हुए हैं तो क्या हो सकता है? बैठे हुए हैं हम्म तो बैठे हुए हैं। तो क्यों भाई आप नहीं पकड़ते अपनी बीवी का हाथ गाड़ी में अगर आप ठीक है ना ना, चला रहे हो? हाँ इसीलिए मैंने कहा ठीक है यार। आप वहाज भी तो नहीं है ना हैं? नोबडी आप वहाज भी तो नहीं है ना, नोबडी वांट्स टू होल्ड योर हैंड अभी तो वहाज पहुंच जाए किसी भी गाड़ी में, किसी को भी मिल जाए, लोग कहें भाई हाथ तो पकड़ ही लें आप मेरा प्लीज नो कमेंट ऑन दिस, नो कमेंट। People say my I've got beautiful hands, है ना, by the way. यू डू हैव Uh, ब्यूटीफुल हैंड्स, बड़े अच्छे लगते थे जब कीबोर्ड पे so काम कर that रहे would होते तो that थे अभी भी अच्छे लगते हैं। अच्छा तो that would mean that people would want to hold my hand. But anyway, हाँ तो जोर्म जरूर खुद देखें से यार, मजे की सीरीज है। 2 हम्म एपिसोड्स आ चुकी हैं। हम्म होपफुली फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड अगले हफ्ते 2 फाइनल एपिसोड्स आएंगी। बट अगर थोड़ा सा और लंबा हो भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। एक डिफरेंट जॉनरा है, डिफरेंट तरह की चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी आपको हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर। सबकी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त हैं। अतीका ओडो साहिबा, इत्शामुद्दीन साहब, उनके भी काम बड़ा ज़बरदस्त है। ज़ैनब ने जैसे कहा, ताज़ीन साहबा वो भी बड़ी अच्छी हैं। द गाय हू इज़ प्लेइंग द पुलिस ड्राइवर हाँ पुलिस द पुलिस इंस्पेक्टर, हम्म आई थिंक ही he's done a fine job. I am so sorry I do not know his name because हम्म ये जब मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ कि क्रेडिट्स में उन्होंने बाकी सारे एक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं उनके कैरेक्टर के साथ, तो उनका नाम क्यों नहीं लिखा मुझे नहीं समझ में आई। तो प्लीज़ हमारे जो एक्टर्स हैं अ, अगर आप उनको क्रेडिट नहीं देंगे प्रॉपर, या अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं, आपने बाकी सारे एक्टर्स के नाम लिख भी दिए हैं, तो उनको ना छोड़ें प्लीज़, उनका बड़ा प्रोमिनेंट प्लीज रोल है। हाँ आई एग्री।
और बहुत उनको अच्छा निभाया है उन्होंने बहुत अच्छा इन 2 निभाया। और एपिसोड्स में। होता ये है कि वो जो जब आपका वो स्लाइड चलती है ना कास्ट वाली, उसमें फिर वो यूट्यूब की वो जो एंड स्क्रीन होती है वो आ जाती है दूसरी हम्म। आगे वीडियो वाली, तो वो जो कास्ट का नाम आ रहा था उसमें भी नहीं आप सही तरह से देख सकते फिर कि यार कि कि आप उनमें से चलो 4-6 नामों में से फिर गेस कर लो, जाके सर्च करके देख लो कौन-कौन है। सो रिक्वेस्ट टू द प्रोडक्शन हाउसेस एंड टीवी चैनल्स के जो प्रोमिनेंट कास्ट मेंबर्स हैं, प्लीज जैसे अब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर एपिसोड के नीचे सारे एक्टर्स के नाम कैरेक्टर्स के साथ लिखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं होता, बट उनका नाम भी होना चाहिए था। तो जी ह्यूज शाउट आउट टू हिम एज वेल। जी बिल्कुल, दोनों ड्राइवर ज़ैनब जो थैंक बने यू। हैं और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हैं, बड़े अच्छे चेस हाँ सीन्स बड़े अच्छे शूट हुए हैं। आई एम जस्ट सो ग्लैड टू हाँ सी मेरीन जरबार सेंसिबिलिटी बैक ऑन द स्क्रीन। थोड़ा वो अर्बन टाइप का जैसे हाँ, माहौल क्रिएट करती हैं, वो मैं बहुत इंजॉय करती रही हूँ उनके ड्रामों में। तो बहुत अच्छा। बड़ी एक्साइटिंग बात है। ज़ैनब थैंक यू, आपने हमें फिर ज्वाइन किया आज, आपका हम्म। बहुत शुक्रिया। और पता नहीं आपको दोबारा तकलीफ देंगे या नहीं देंगे, बट आई एम श्योर कि अगर दी तो आप फिर हमारे व्यूअर्स को ज़रूर ज्वाइन करेंगी। आई होप कि आपका फीडबैक पिछली बार की तरह लोगों ने एंजॉय किया और उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम्म। और कोई और आप बात करना चाहती हैं, मैसेज देना चाहती हैं तो दें, फिर लेट्स एंड द कन्वर्सेशन। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, आप लोगों ने वेलकम किया, अपना फीडबैक दिया, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। और थैंक यू टू हसन फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ इस बात को कि जो चीजें मैं हसन को फ्यूरियसली इंस्टाग्राम पे भेज रही होती हूँ कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों है, वो हसन ने मुझे मौका दिया कि मैं सारी दुनिया पे अनलीश करूँ। तो थैंक you for that, and प्लेजर। like, subscribe, and click on the bell icon, and follow something hot, वेल because वेल it's a great channel. So thank you. वेल 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 डन, वेल डन सर, वेल डन। फातिनो, बहुत शुक्रिया आपका। आमना वापस आ रही है आई थिंक 5 या 6 तारीख को, तो जब वो वापस आ जाएंगे तो हम अपनी यूजुअल ट्रांसमिशन रिज्यूम कर लेंगे। उसके बीच में एक और रिव्यू आएगा, उसका देखते हैं हम क्या करना है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाइव भी जाऊँ आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसका भी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर बता दूंगा कब लाइव आना है, यूट्यूब पे भी आपको बता देंगे कब लाइव आना है। उसका भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर हिस्सा बने। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।